आयन एक वीक बंदा होता है बिकॉज उसकी जो स्किल्स होती हैं वह केवल अप्राइजल की स्किल होती है, यानी किसी भी चीज़ को बस आइडेंटिफाई कर सकता है जो कि किसी भी तरह से फाइटिंग में काम नहीं आती है। इसीलिए उसके पार्टी मेंबर्स होते हैं खुद की लाइफ को बचाने के लिए उसको भी एक डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर के एक ग्रुप के सामने फेंक देते हैं और वहीं पर रास्ता बंद करके भाग आते हैं, जिसके बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आता है कि वह स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। लेकिन कैसे, ये हम इसी सीरीज में देखने वाले हैं विदाउट एनी स्पॉइलर के। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है आयन जो कि अपनी पार्टी के अंदर लगेज कैरियर का काम कर रहा होता है बिकॉज कुछ अपराइजल स्किल होती है सब लोगों के हिसाब से वीक होती है। उनकी पार्टी के अंदर एक बंदा स्वॉर्डमैन से होता है, इसलिए वह जाकर एक रेड को खत्म करता है, मॉन्स्टर रेड को। एक गर्ल होती है उसके पास जो कि मैजिशियन होती है जो कि उसे फायर से खत्म कर देती है और फिर वह आयन से कहते हैं कि जाकर वह चेक करे कि उसमें कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं मिलती है या फिर नहीं। वे लोग हमेशा से ही आयन का मजाक बनाते हैं और अभी मजाक बना रहे होते हैं बिकॉज उसकी जो अप्राइजल की स्किल होती है वह वीकेस्ट स्किल मानी जा रही होती है, किसी कॉम्बैट टाइप की नहीं होती है इसीलिए। लेकिन इस चीज़ से वह ज़्यादा दुखी नहीं होता है बिकॉज सबकी उससे आदत बन चुकी होती है। इस वर्ल्ड के अंदर जब भी किसी का जन्म होता है तो लाइट जो गॉडेस होती हैं वो उसको एक जॉब टाइप देती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती हैं जो कि सभी को स्किल्स देती हैं। स्किल्स होती हैं जो कि जैसे मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड होती रहती हैं, लेकिन जो जॉब क्लास होता है वह कभी भी चेंज नहीं होता है, जिसमें कि नंबर 1 पे आती हैं रेयर जॉब्स, जिसमें कि काफ़ी स्ट्रेटजिक्स और नोबल टाइप जॉब्स होती हैं जो कि रेयर होती हैं काफ़ी ज़्यादा ही। लेकिन दूसरे नंबर पर आती हैं हाई जॉब्स जो कि कॉम्बैट में काफ़ी अच्छी होती हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट भी एडवेंचर माने जाते हैं। लास्ट आती है लो कॉमन जो कि जैसे कि अप्राइजल होती है ईएन की, इस तरह की जॉब्स होती हैं जो कि ज़्यादा कुछ खास यूजफुल नहीं होती हैं बैटल के दौरान, इसीलिए आयन को भी इतने बेइज्जती का सामना करना पड़ता रहता है। और अभी वह अप्राइजल से देख रहा होता है डेड बॉडीज के अंदर आखिर क्या है, तो पता चलता है एक एफ रैंक मॉन्स्टर होता है लेकिन उसके जो टीथ होते हैं दांत में डी रैंक होते हैं, इसीलिए वो उनको निकालने लगता है लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होते हुए नहीं निकाल पाता। इसीलिए वह जॉर्ज से पूछता है कि अब उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वह कहता है ये उसका काम है कॉर्स में ऐसे ही सब मटेरियल ढूंढने का, इसलिए उसको काम खुद ही कर लेना चाहिए और इस तरह से तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपना काम खुद करो, वैसे भी हमें तुम्हें यही रखने दे रही है, काफ़ी अच्छा है ना, यही अपना काम खुद करो। वो उसको स्टोन भी मार देता है और जिसके बाद वह उसको किक भी मारता है जिसको इंसल्ट करने के लिए। इस बात पर आयन केवल माफ़ी मांग सकता है और कुछ नहीं, बिकॉज उसको रिच बनने के लिए सब करना जरूरी है। अपने रेयर हैंड से ही उसके दांतों को निकालने लगता है, लेकिन वह बिच यानी जो गायल होती है वह कहने लगती है हम लोग तुमको इसलिए यहाँ पर रखा है जिससे कि ये सब काम है और डैड ले आने का काम हमें खुद ना करना पड़े। वैसे तुम्हें भी खुशी मनानी चाहिए कि तुम्हें हमने अपनी पार्टी के अंदर रखने दिया है। लेकिन इस बात पर आयन होता है कुछ भी नहीं कहता, उन टीथ को निकाल लेता है, बस अपने गुस्से को भी बस पीता ही रहता है। और नेक्स्ट जब आगे तरफ बढ़ने लगी होती है जहाँ पर कि उन्हें एक मरा हुआ मॉन्स्टर मिलता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वह कहते हैं हेल हाउंड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट और हाई लेवल मॉन्स्टर होता है, इससे हमें मरा मिल गया हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। वह कहता है तुरंत ही जाकर आयन से उसको रिकवर करने के लिए सारे मटेरियल को, लेकिन वह कह रहा होता है काफ़ी खतरनाक हो सकता है, मतलब इस तरह से एक मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं इस फ्लो पर, लेकिन फिर भी उसको आगे तरफ ढकेल देते हैं और कहते हैं सारे मटेरियल जो फ्री से निकालने के लिए। अचानक उनकी नजर जाती है पास में ही एक और एलबी में एक और मॉन्स्टर पड़ा होता है हेल हाउंड, तो वह कहता है उसको भी सारे मटेरियल को निकालने के लिए। लेकिन आयन कहता है गुल्ड का जो मैप मिला है उसके अकॉर्डिंग उस तरफ जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, वह एक डेंजरस एरिया है, इसलिए हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा ही बेकार वाइब आ रही है उधर से, काफ़ी खतरनाक वाइब आ रही है। लेकिन वे लोग कहते हैं हमारे साथ आने के लिए तुम सच में डरपोक हो, तुम इस तरह से नहीं आओगे तो हम तुमको अपने गुल्ड से निकाल देंगे और बिल्कुल भी पे नहीं करने वाले हैं। इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता है और वहाँ की तरफ जाने लगते हैं। आगे तरफ जाने पर पता चलता है वहाँ पर और भी हेल हाउंड्स के काफ़ी सारे कप्सेस पड़े होते हैं। वह कहते हैं हम तो शायद एक ट्रीजरी के अंदर आ चुके हैं, सारे कोई हम लोग ले जाने वाले हैं। लेकिन इस बात पर आयन कहता है तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, मतलब इस तरह से यदि कोई एडवेंचर इनको मारता तो यहाँ पर उनके कर्ज को नहीं छोड़कर जाता, हो सकता है शायद कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर काफ़ी खतरनाक जो इन सबको मारा हो। लेकिन इस बात पर जॉर्ज होता है वो कहाँ सुनने वाला होता है, वह कहते हैं इस तरह से डरपोकों वाली बात करना बंद करो और इस सबको इकट्ठा करो। लेकिन तभी कहते हैं सामने देखो कुछ तो है। अचानक से पता चलता है कि सामने हेल हाउंड का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, यानी ये लोग आपस में लड़े थे गैंग वॉर के तौर पर या फिर एरिया की वॉर कह सकते हैं, एरिया को लेकर वॉर हुई होगी जिस वजह से उन्होंने फाइट में एक दूसरे को मार दिया, इतने सारे मर गए। लेकिन सबको देखने के बाद जो दोनों लोग भी होते हैं वह काफ़ी डर चुके होते हैं, उनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं होती, इसीलिए वे सोचते हैं क्योंकि आयन को यहाँ पर एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और जिसके बाद हम आसानी से भाग सकते हैं। लेकिन वह डरा हुआ होता है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन गर्ल होती है तो उसको पैरालाइज कर देती है थंडर मैजिक से, जिसके बाद वे लोगों पर उसे फेंक देते हैं उन सभी को चिढ़ाकर, जिससे कि उस तरफ अट्रैक्ट हो सारे हेल हाउंड और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद सारे जो भी हेल हाउंड्स होते हैं उसको अटैक करने लगे, उतना पेन हो रहा होता है कि अब वह गुस्से में आने के बाद सिर्फ अटैक कर सकता है। हाँ, हर कोई लास्ट टाइम स्ट्रगल जरूर करता है, सारे जो फूड होता है वहीं पर फेंक देता है जिससे कि हेल हाउंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सके। वहाँ से भागने की ट्राई करता है लेकिन पता चलता है दरवाजा होता है उन लोगों ने पहले से ब्लैक द्वारा बंद कर दिया होता है, लेकिन वहाँ पर एक कौन नया रास्ता हो जिसकी तरफ बढ़ते हुए जाता है, लेकिन पता चलता है वह रास्ता बस डेड एंड के अलावा और कुछ नहीं होता है। आगे तरफ एक मौत होती है और पीछे तरफ हेल हाउंड्स का पूरा झुंड होता है, वह भी एक मौत ही है। बस सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, पीछे से हेल हाउंड्स की आवाज़ आ रही होती है और वह अपनी स्किल और अपने जॉब को कोच रहा होता है जो कि एक अप्राइजल की होती है इतनी ज़्यादा वीक, और सोच रहा होता है खुद को कि यदि भी एडवेंचर बनने की कभी नहीं सोचता शायद भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता अभी। इसी सामने तरफ खाई में जंप करने का फैसला लेता है
बिकॉज पीछे से जो हेलॉन्स मारने वाले हैं और उसको खाने वाले होते हैं धीरे धीरे करके, वह काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। इसलिए तुरंत नीचे की तरफ डाइव कर देता है, जैसे कि नीचे जाकर एक बार में तो चैन से मर ही सकता है। यहाँ पर तो काफ़ी पेनफुल मरने से भाई ठीक है, लेकिन नीचे काफ़ी टाइम गिरने के बाद जाकर हिट हुआ होता है और लेकिन मरा नहीं होता है, अभी भी जीवित होता है। अचानक से उसके सामने एक गर्ल आने लगती है वाइट क्लॉथ में, जो कि बार बार डिसअपियर और एपियर हो रही होती है, जैसे ग्लिच हो रहा हो। लेकिन वो उसके हेड पर आकर किस कर दिया और जिसको वह देख भी नहीं पा रहा होता, आखिर वह कौन है साफ नहीं पहचान पाता। कुछ टाइम बाद जब उसको होश आया होता पता चलता है एक पेड़ है जिसकी चारों तरफ काफी बाउंड्रीज है और बीच में एक पूल टाइप है जहां पर कि वह अभी गिरा हुआ है। नेक्स्ट में देखता है वाटर को चेक करके तो पता चलता है कि अब उसको पी सकता है। अप्राइजल करने के बाद पता चलता है कि भाई एक एस रैंक आइटम होता है, नहीं एस रैंक बाटा। इसलिए वो सोचने लगता है कि ये सब कैसे हो सकता है, उसे काफी शॉकिंग लग रहा होता है क्योंकि ये चीज तो पहले खत्म हो चुकी है ना। नेक्स्ट उसके पास जो ट्री होता है वो उसको अप्राइजल करके देखता है तो पता चलता है वह ट्री होता है एग्ड्रेसल ट्री, जिसको एक बल ट्री बुलाया जाता था। लेकिन पहले माना जाता था कि बल ट्री था यही पूरी ह्यूमनिटी थी, उस सभी को माना प्रोड्यूस करता था। लेकिन धीरे धीरे करके तो डिसअपियर हो गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग थे अपनी मैजिकल पावर को कल्टिवेट करते रहते थे। इसीलिए शायद स्कूलर्स को लगा कि ये एक बल ट्री है, वह किसी न किसी और बल से कनेक्टेड है जिससे कि हमारे पास माना मिल रहा है। लेकिन लोगों ने जितने भी खोज करने की ट्राई की कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि इतने ज़्यादा अंदर इस डंजन के ये बल ट्री अभी भी यहाँ पर है। लेकिन शायद हो सकता है फिर ये कोई इल्यूजन हो, मेरे दिमाग के साथ मेरे साथ में खेल रहा हो। लेकिन फिर भी उसको एक बार देखता है और उसको लास्ट टाइम थैंक्स कहता है उसकी लाइफ को बचाने के लिए, इस तरह से पूरी तरह से हील हो चुका होता है। उसके पास अभी कोई चारा भी नहीं बचा होता है, इसीलिए सोचता है इस पूरे डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए भी। वैसे इतने अंदर तो इस डंजन में कोई भी नहीं आया होता है, इसीलिए उसको खुद यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये वह गर्ल पीछे से उसे आवाज़ देने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते हैं। लास्ट टाइम थैंक्स के वहाँ से जाने लगता है। जैसे अंदर एंट्री लेता है जो कि पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा होता है। जैसे ज़्यादा बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि किसी मौत से सामने ना हो, लेकिन अचानक से एक अटैक होता है और उसके एक कान को कट कर देता है। वह तो समझ भी नहीं पाता कि अभी अभी हुआ क्या है, लेकिन वह तो बस आगे तरह हाथ ही बढ़ाता है। उससे पहले फिर से उसकी उंगलियां कट हो जाती हैं, जैसे कि कोई वायरस हो या फिर अनसीन अटैक हो रहे हों। लेकिन जब सामने देखता है तो छोटा सा मॉन्स्टर होता है। उसका प्रयास करके पता चलता है वो एक एस रैंक मॉन्स्टर होता है और जो कि एस जैसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए काफ़ी सारे अटैक्स वह करने लगा होता है। और जिस वजह से वह कुछ नहीं कर पाता और चिल्लाने लगता है। वो बल ट्री के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन वह उसको खत्म ही करने वाला होता है एक अटैक के साथ में, तो अचानक से रुक जाता है। पीछे से एक और बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि उसको मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उस पर अटैक करता है, उसकी आंखों को भी कट कर देता है। जिस बाद उसको पकड़ते हाथों से और उसको स्क्वीज करने लगता है, जिससे समझ आता है कि अब वह मरने वाला है, ये उसका लास्ट टाइम है। अचानक से एक अटैक आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और जहाँ पर कि वह एक छोटा सा फिगर देख रहा होता है और जो फिगर से एक ही आवाज़ आती है। यदि किसी स्पेशल बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं की होती यहाँ पर आकर इसे सेव करने की, तो शायद मैं कभी नहीं आता। नेक्स्ट जब आगे कॉल को दोबारा देखता है तो वह उसी बल ट्री के नीचे होता है। लेकिन जब वह आसपास में देखता है तो पता चलता है एक गर्ल उसके सामने बैठी होती है वाइट क्लॉथ में, जिसके हाथ में एक कप टी होती है। लेकिन आयन तो बस उसको एक बार देखता है तो उसको बस देखता ही रह रहा होता, बस उसको घूर नहीं लगा होता, उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इसीलिए अचानक से वहाँ पर एक लोली गर्ल आती है और कहती है इस तरह से मेरी डॉटर को घूरना बंद करो, समझ रहे हो ना। लेकिन वह तो ये देखकर शौक दे जाता है कि ये फ्लैट गर्ल कौन है जो किस तरह से उस गर्ल की मदर बता रही है। लेकिन वह गर्ल को बताती है कि यूरी मेरी डॉटर ने तुम्हारे लिए एक टी बनाई है, इसलिए तुम जल्दी से उसको पी लो, ये काफ़ी अच्छा होगा। और जबरदस्ती उसको पिला भी देती है और वह कहता सच में काफ़ी अच्छी है। फिर बताना स्टार्ट करती है उसका नाम अर्सोला है और बताती है भाई यहाँ पर इस बल ट्री की गार्डियन है जो गर्ल है यूरी, वो उसकी डॉटर है। यदि उसने रिक्वेस्ट नहीं की होती स्पेशली तुम्हें बचाने के लिए, तो मैं नहीं तुम जैसे एक लोली ह्यूमन लाइफ को कभी नहीं बचाया होता है और उस बियर द्वारा ही मरने दिया होता है। लेकिन अभी तुम्हें उसके कहने पर मैंने बचा लिया है। वह शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि बल ट्री और वह उसकी गार्डियन है। तो थाने स्टार्ट कर दी इस बल्ट के अंदर इस तरह के 9 बल्ट ट्रीज पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें से एक की वह अभी गार्डियन है और हम लोग स्पेशल तौर पर इस बल्ट ट्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद बताते हैं जो यूरी है उसकी असली डॉटर नहीं है, बल्कि वह इस बल्ट ट्री की एक स्पिरिट है। लेकिन वो उसको इतना ख्याल रखती आई छोटे पैसे, इसीलिए वह उसको एक मदर के तौर पर मानती है, इसीलिए मैं उस पे मेरी डॉटर ही है। लेकिन वह ये देखकर शॉक जाता है और कहता है सच्ची तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन उसको दूर करती हुई कहती है इस तरह से उस पर डोरे डालना बंद करो। बताती है इस तरह से तुमको तो शायद उस बियर द्वारा मरने दिया होता, लेकिन उसके इतने ज़्यादा हिट होने के बाद भी तुम खुद को हील तो कर चुकी हो उस हिस्ट्री के बाटने की वजह से, लेकिन तुम्हारी जो आंख थी वो रिकवर नहीं हो सकती थी। लेकिन यूरी बहुत ज़्यादा चिंतित थी और तुम्हारी आंख को हील करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी आंख को इस बल ट्री के कुछ मटेरियल द्वारा बना दिया गया है और जिससे अब तुम शायद देखने में सक्सेसफुल हो चुके होगे।
यूरी की वजह से। पे कहने लगता है लेकिन यूरी मुझे बचाने क्यों चाहती थी, मतलब इस तरह से इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रख रही थी। तो यूरी कहती है कि वे बहुत ज़्यादा काइंड है इस वजह से। लेकिन अर्सुला कहती है कि वैसे बहुत सारे लोग और भी हैं जो कि इस तरह से नीचे गिर चुके हैं, जिन सभी को भी यूरी ने हेल्प की उनको प्रोटेक्ट करने में। लेकिन उन लोगों ने ना ही उसको थैंक्स का हेल्प की, बल्कि उन्होंने पता चला ये बल ट्री है, इसीलिए उन्होंने इसकी काफ़ी सारे ब्रांचेस को भी तोड़ कर ले गए। लेकिन जब तुम यहाँ पर गिरे थे तुमने पूरी तरह से थैंक्स कहा था, इसकी हेल्प की यहाँ पर उसको सेव करने के लिए, इसलिए उसे काफ़ी काइंड लगा और इसी वजह से उसने तुम्हें बचाने की रिक्वेस्ट की थी। तो आयन तुरंत थैंक्स कहता है कि उसको 2 बार उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, लेकिन इससे उस पर ब्लसी कर रही थी और कुछ नहीं। लेकिन बीच में आकर अर्सुला उसको इंटरप्ट करती है और कहती है अभी तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम सेव हो गए यहाँ से, अब तुम हमारे घर को छोड़कर चले जाओ। लेकिन इस बात पर यूरी कहती है नहीं, इस तरह से तुम कैसे जान दे सकती हो यहाँ से जाएगा तो मारा जाएगा, क्यों ना तुम्हें उसको हेल्प करनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और इसी पर रोनी भी लगी होती है, इसे देखकर वह कहाँ मनी करने वाली होती है, एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करूंगी, इसके बाद तुम खुद ही इस ट्रेनिंग को छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट उसको लेकर आई होती है ब्लैक एलवे में, जहाँ पर कि वह उसको ट्रेनिंग करा सकें। लेकिन वह देखता है यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होता है, ये तो उसके फ्यूचर से भी डार्क दिख रहा होता है सब कुछ। वह कहती है इस तरह से तुम हार मत मानो, तुम्हारे पास में एक बल ट्री की आई है, इसलिए उसके ऊपर फोकस करो और सामने तरफ देखो। वह सेम करता है, वह यूरी के बारे में सोचकर ऐसा करता है। लेकिन अचानक से जो ब्लैक एलवे होता है वो तुरंत एकदम दिन की तरह साफ दिख रहा होता है, और जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जिसको स्टोन मारकर वो तुरंत उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जो कि काफी स्पीड से वहीं पर बाउंस होने लगा होता है। बताती है पहले तुम्हारा टास्क है इस मॉन्स्टर के साथ जो अटैक्स है उनसे डॉज करने का होने वाला है अपनी अपराइजल स्किल को यूज करने के बाद। वह कहते हैं लेकिन अपराइजल स्किल इस तरह से वर्क नहीं करती कि किसी के अटैक को डॉज कर सके। वह कहती है ओ तो मतलब तुमको तो पहले से हार मानना है, कुछ भी करने से पहले, है ना, चलो तुम ट्राई करो उसको पहले अवॉइड करने की, और चिंता मत करो तुम्हें ही करना ही होगा। लेकिन वह जैसे ट्राई करता है अपराइजल स्किल से पता करने की आखिर वह कहाँ अटैक करने वाला है, तो पता चल जाता है उसकी राइट आई पर अटैक करने वाला है या दूसरी आई पर अटैक करने वाला है। लेकिन जैसे वह अटैक करता है डॉज करते करते भी उसके कान एक को कट कर देता है अटैक से ही। लेकिन तुरंत एक बैरियर को क्रिएट करती है अर्सुला, और वह उसको बल ट्री के बाटर से तुरंत हील कर देती है और कहती चिंता मत करो, तुम जितनी बार भी कटने वाले हो मरने वाले हो मैं हर बार तुमको हील करने वाली हूँ, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग को तो अवॉइड नहीं कर सकते हो। मतलब बंदा इंजर्ड होने के बाद भी ट्रेनिंग अवॉइड नहीं कर सकता है। स्पीड से तुरंत ही वह मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिससे अपराधी स्कूल को यूज करता है तो पता चल जाता है उसके पैर पर अटैक करने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम को पता चलता है, डॉज कर लेता है। फिर वह अर्सुला से कहता है मैंने कर लिया, लेकिन तुरंत ही मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर देता है। तो वह कहती है इस तरह से एक बार डॉज करने के बाद ये मत समझो कि तुमने डॉज कर लिया या तुम एक्सपर्ट बन गई हो। वह कहता है ये बात सही है, काफ़ी सारे और भी अटैक आने लगते हैं, इसे वह डॉज करते रहता है। और अब इस तरह से 1 वीक हो चुकी होती है। 1 वीक तक प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार वह उस मॉन्स्टर के हर एक टाइमिंग को और कहाँ से अटैक करने वाला है इसको प्रेडिक्ट कर पा रहा होता है, आसानी से डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन जब भी वह शो ऑफ करने की ट्राई करता है कि मैं करने में एक्सपर्ट बन चुका हूँ, तुरंत ही ऑफ कर पकड़ के मॉन्स्टर उसको खत्म करना स्टार्ट करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वह कहता है बहुत कुकी और लेकिन हाँ आखिरकार तुम फर्स्ट ट्रेनिंग में पास हो चुकी हो, लेकिन अभी तुम्हारी जो सेकंड ट्रेनिंग होने वाली है उस आई बॉल बैट मॉन्स्टर को हराने की होने वाली है। ये सुनकर ये शॉक जाता है और कहता है मेरी जो स्किल टाइप है कॉम्बैट टाइप नहीं है। वह कहती है इस तरह से बकवास करना बंद करो और ये लो, ये एक बल ट्री की ब्रांच है जो कि खुद ही यूरी ने तुम्हें तोड़ कर दिया है, इसलिए तुम इससे फाइट करो। मैं कहने लगता है ठीक है अभी कह रही है तो तुरंत ही फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही उसने उस आई बॉल बैट मॉन्स्टर है उसकी हर एक मूवमेंट को तो देख ही सकता है, डॉज भी कर सकता है, ये आसान होने वाला है। लेकिन जैसे अटैक करता है तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है उस मॉन्स्टर के मुकाबले। वह कहता है आखिर क्या कोई तो मुझे राय दे सकती है, तो कहती है ऑफकोर्स तुम्हें स्प्लिट आई का यूज करना चाहिए। वह सेम करता है, कुछ देर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वह देखने लगता है कि मॉन्स्टर कितने से अटैक करने वाला है। लेकिन अचानक से वह अपनी जो स्पेशल स्किल होती है उसको सुपर स्पेशल स्किल एंड न्यू स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में वह स्ट्रॉन्गेस्ट और स्पीड में अच्छा मॉन्स्टर स्लो दिख रहा होता है। एक अटैक के साथ में उसको स्मैश कर देता है और ग्रैंड पर वहीं ढेर हो चुका होता है। और वह कहता है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इन सबको हराने के लिए, अब काफ़ी अच्छा। लेकिन उसको अटैक करते कहते इस तरह से इतना ज़्यादा कुकी मत बनो, समझ रहे हो ना, यहाँ पर जितने भी इस फ्लोर के अंदर इस तरह के आई बैट मॉन्स्टर उन सभी को तुम्हें मारना होगा। वह सेम करना स्टार्ट करता है, लेकिन जितना कि अर्सुला ने सोचा भी नहीं था उतने कम टाइम में वह सबको हरा देता है। जिसके बाद वह कहती है अब तुम्हारे नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है और अभी उसका न्यू टास्क होता है जो भी आई बैट मॉन्स्टर उसने मारे उन सभी की जो स्किल्स उनको कॉपी करने का या फिर उन सबको अपने अंडर में लेने का। इस बात पर कहती है तो इम्पॉसिबल है ना, लेकिन वे कहती है हाँ बिल्कुल ये इम्पॉसिबल ह्यूमंस के लिए, लेकिन तुम्हारे पास में बल ट्री की एक आई है, इसीलिए तुम्हारे लिए स्पीड आई के साथ में सब करना मुमकिन है। वह तुरंत घूमने लगता है उन सभी आई बैट मॉन्स्टर्स को, लेकिन अचानक से उसे काफ़ी अलग महसूस होता है। उसका सर होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरने लगा होता है। तो वह कहती है ठीक है अब तुम इस सभी जो सीखा उसको यूज करो। वह स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देता है जो कि
उसी आई बैट मॉन्स्टर की तरह ही स्पीड होती है, लेकिन अचानक से उसकी जो बॉडी होती है वह टूटने लगी होती है, बिकॉज उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इतनी सारी स्पीड को और इतनी एक्टिविटीज को झेल सके। लेकिन वो उसको हील करना स्टार्ट करती है और कहती है तुम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो और जब मैं तुम्हें बार बार हील करती रहूंगी, जितने बार भी ऐसा होगा तुम्हारी बॉडी अपने आप ही स्ट्रांग होती जाएगी, इन सबको इंडोर करना सीख जाएगी। इस तरह से काफी दिन की ट्रेनिंग होती है और आखिरकार उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है, इतनी स्पीड को अब झेल पा रही होती है, यानी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी होती है। वे कहते हैं नेक्स्ट तुम्हारा जो टास्क होने वाला है, अब मैं तुमको एक मौका देने वाली हूँ मेरी स्किल्स को अप्राइजल करने की। जैसे ही अप्राइजल के लिए घूमता ही लेकिन प्या तो बॉडी में नहीं देती और उसके ऊपर तुरंत एक फायर स्पेल से कास्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुरंत ही वो रोस्टेड मीट में बदल जाता है। मैं कहती मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ किस तरह से फायर स्पेल को यूज किया जाता है बिना किसी इनकांटेशन के, इसीलिए तुम मेरी स्किल को अप्राइजल करने की ट्राई करो जितनी टाइम में तुम्हारे ऊपर फायर अटैक्स कर रही हूँ। मैं ट्राई करता है लेकिन उससे पहले तुरंत उसको रोस्टेड मीट में बदल देती है, लेकिन वो उसको हील कर देती है, फिर दोबारा से स्किल यूज करती है और इस तरह से कुछ दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उस स्किल को यानी फायर बॉल को यूज करना सीख चुका होता है बिना किसी स्पेल को बोले। लेकिन इस तरह से पूरे एग्जिस्ट हो चुका होता है बिकॉज उसके अंदर काफी कम माना होता है, लेकिन यूरी आकर उसको हील करती है, अपनी स्पीड बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी माना कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही होती है। लेकिन डेली ही इस तरह से उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही होती है और इस तरह से करीब 1 मंथ बीत जाता है। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद काफी सारे मैजिक को कास्ट करना एक बार में सीख चुका होता है और यहाँ तक इंटरमीडिएट स्पेल भी सीख चुका होता है, जिसके बाद वह कहती है तुम इतनी स्ट्रॉन्ग तो बनी चुकी हो कि यहाँ से आसानी से ही तुम अकेले एक्सप्लोर करके जा सकती हो इस पूरे डंजन को। लेकिन उससे पहले एक लास्ट फाइनल टेस्ट करना चाहती है, जो कि उसे डरावनी बियर के पास में लेकर आ गई होती है और कहते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन जिसकी वजह से वह डरने लगा होता है पिछली बार जो भी उसके साथ हुआ होता है उस वजह से। लेकिन कहते हैं अपने डर पर कब्जा करो और इसको जाकर तुम हराओ, ये जरूरी है, और ये कहकर उसको किक मार के अंदर फेंक देती है। लेकिन जिसकी बाद जाकर काफी सारे फायर स्पेल्स यूज करता है, लेकिन वो उसके डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन इस वजह से काफी सारी स्मोक हो जाती है जो कि डिस्ट्रैक्शन के लिए काफी अच्छी होती है। वह अपनी हाई स्पीड का यूज करता है, करेक्ट उसके पीछे पहुंच जाता है। जब अटैक करने को होता है तो तुरंत अपनी सुपर अप्राइजल इसके लिए यूज करता है, इससे काफी स्लो सब कुछ दिख रहा होता है। जिसके बाद अपने बिंड कटर यूज करता है और जिससे उसके काफी सारे कट मार के काफी सारी फायर स्पेल से दोबारा अटैक करने यूज करता है, जिसमें से काफी सारी हिट हो रही होती है, काफी मिस भी हो रही हो, लेकिन आखिरकार उसको ढेर करने में कामयाब रहता है। वह काफी खुश होता है आखिरकार उसने उस बंदे को भी हरा दिया जिसने उसे इतना ज्यादा इंजर्ड किया था। उसके पास जाकर सुपर अप्राइजल यूज करता है, उसकी सारी स्किल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी डिफेंस काफी बढ़ जाता है, उसके अटैक काफी शार्प हो जाते हैं उस बॉल्व की तरह ही, जिससे कि उसकी स्किल अपने आप ही अपग्रेड हो जाती है। वह कहते हैं तुम्हारा लास्ट टास्क पूरा हो चुका है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग तो बन चुके हो। वापस आने के बाद बल्ट्री के पास वह कहते हैं तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम आसानी से डंजन को पूरे से अपने आप एक्सप्लोर करोगे, अपने वर्ल्ड में भी वापस जा सकती हो। इसलिए विदाई के तौर पर हम लास्ट गिफ्ट दे रही हूँ, जो कि एक स्पिरिट स्टोन होता है, जो कि अकेला बचा हुआ स्पिरिट स्टोन होता है। वह कहता है ये उसे नहीं ले सकता है, कुछ काफी ज्यादा ही प्रीशियस है उसके लिए। तो वह कहती है दे नहीं रही है वह उसके लिए, बस उसे अभी उधार दे रही है, अपनी पावर्स को लैंड कर रही है, ये समझ लो। जब तुम मर जाओगे कभी भी तो ये अपने आप ही मेरे पास वापस आ जाएगा। वो उसकी आंख के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वह कहती है इससे कुछ महसूस तो हो नहीं रहा है। वह कहती है हाँ बिल्कुल, तुम इतने वीक हो, अभी तुम क्या समझ पाओगे, धीरे धीरे करके इसकी पावर समझ पाओगे। लेकिन वह कहता है आखिर यूरी कहाँ गई। लेकिन अचानक से यूरी होती है वह बाहर तरफ आ जाती है सामने। वह कहता है आखिर अभी हुआ क्या था, तो बताने लगती है जो ऐसे बल्ट्री की जो स्पिरिट है यूरी वह तुम्हारे अंदर रिप्लेस कर चुकी है और वैसे इस तरह से तुम कहीं पर भी जाओ वह तुम्हारे साथ में जाने वाली, जैसे कि पहले बल्ट्री के पास में रहती थी। इस वजह से यूरी भी काफी खुश होती है और कहती है इस तरह से मैं तुम्हें हमेशा हील करती रहूंगी अपने स्पिरिट पार्टनर से, जहां पर जितना भी जरूरत पड़े तुम स्ट्रॉन्ग भी बनाती रहूंगी। वह कहने लगता है लेकिन क्या तुम सच में इस बल्ट्री की स्पिरिट को मुझे अपने साथ में ले जाने दे रही हूँ। वह कहती नहीं मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी यूरी को भी इस वर्ल्ड को देखना चाहिए, नए फ्रेंड्स बनाना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए वर्ल्ड को, इसलिए तुम्हारे साथ जाने देती हूँ। हाँ तुम इतने डम्बैस हो लेकिन फिर भी तुम काफी काइंड हो और मुझे ठीक ठाक लग रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ जाने का मौका दे रही हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन वह कहता है तो पूर्ण ऐसी ख्याल रखने वाला है यूरी का, अपनी जान को भी खतरे में डालकर। नेक्स्ट उसके हाथ पर एक सिंबल बना देती हैं और जिसके बाद कहती है एक अनलिमिटेड स्टोरेज के तौर पर काम करेगा। लेकिन वो उसको एक स्वार्ड देती हैं और कहते हैं कि स्पिरिट स्वार्ड है, जो रॉ मटेरियल दिया था यूरी ने उसको उसने क्राफ्ट करके बनाई है। उसकी एक आंख पर थोड़ा अटैक कर देती हैं, दूसरी वाली पर उसको एक एलेक्जर खिला देती हैं और कहता है कि अभी ये क्या हुआ। जो कि उसकी दूसरी आंख होती है उसको रिप्लेस कर लेता है एलेक्जर और बताती हैं इस आंख के द्वारा मैं तुम्हारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकती हूँ, और वैसे यदि तुम क्या देखने वाली हो और क्या करने वाली हो वह भी नहीं रख पाओगे यदि तुम ज़्यादा करीब जाने की ट्राई करोगे मेरी डॉटर के, और यहाँ पे तुमने उसको पीटा हट करने की ट्राई की, तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ कर वहीं पर जान से खत्म कर दूंगी, जो कि एक काफ़ी खतरनाक धमकी होती है। वह कहते हैं ना करने के लिए उसकी पूरा ही ख्याल रखने वाला है। और वह यूरी से पूछता है कि उसका स्पेशल कोई प्लान है या फिर कोई स्पेशल जगह जहाँ पर कोई जाना चाहती है। तो वह कहती है हाँ बस अपनी बस सिस्टर से मिलना चाहती है। इस बात पर अर्चला बताती है कि उस बल्ट्री जो कि एक लौता एक जाइंट बल्ट्री हुआ करता था, लेकिन अभी 7 पार्ट में बढ़ चुका है, तो मतलब 7 बल्ट्री हैं वो सब उसकी सिस्टर्स हैं, इसलिए उस वर्ल्ड में पूरी तरह से फैली से मिलना चाहती है। वह भी सोचता है उसका सपना पूरा करेगा और पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के सिस्टर से मिलाएगा। नेट डंजन में जब जा रहा होता है तो अर्चला उसकी आंख द्वारा कॉन्टैक्ट कर रही होती है और उसको बता रही होती है किस तरफ जाना ठीक
वीक है। एक जाइंट स्नेक को मार देता है और उसकी स्किल को भी अप्रेसल कर लेता है, जो कि पॉइजन होती है इसके खिलाफ। लेकिन उसे जो भी हेडर्स या जो भी इंजरी आई होती है उसको तुरंत यूरी हील कर देती है। जिसके बाद वे लोग एक बॉस रूम के सामने पहुंचे होते हैं कि बॉस होता है, लेकिन अर्सेला कह रही होती है आगे तरफ जाने के लिए, लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा होता है बिकॉज भी एक बॉस है और काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन यूरी और अर्सेला दोनों ही कह रही होती है कि उस पर खुद को फेथ रखना चाहिए और इसके बाद भी इतना स्ट्रांग तो हो चुका है उसको हरा सके। तो वह भी कहता है ठीक है और बॉस रूम को खोलकर अंदर एंट्री कर जाता है। लेकिन जब सामने तरफ देखता है तो एक वहाँ पर मैजिकल सर्कल बना होता है, जिसके बाद सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यानी एक बॉस आ जाता है। वह कहता है यूरी से तुरंत उसकी आंख के अंदर जाने के लिए, कोई उसे खतरा ना हो, और पीछे जाने लगता है अटैक करने के लिए। जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है अपने पंच से, तो उसकी एक न्यू स्किल होती है कि अपनी बॉडी को काफ़ी हार्ड स्टोन टाइप बना लेता है हैंड्स को, और वह ब्लॉक करने लगता है। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है कि उसकी जो पैरों की मसल्स होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन तुरंत ही एक पॉइजन स्पेल यूज करता है जो कि उसके हाथ को मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, जो कि उसी स्नेक को मारने के बाद मिली होती है। इसीलिए वह मॉन्स्टर काफ़ी फीरियस होने लगता है और उसके ऊपर ऐसी रेकलेस अटैक करने लगा होता है, जिसे डॉज करने के लिए वो तुरंत एक जगह छुप जाता है और एक मौका देखने लगता है। लेकिन अर्सेला तभी उससे कहती है कि अभी वह अपनी अल्टीमेट स्किल जो उसने सिखाई है उसको यूज कर सकता है, क्योंकि जब उसके अंदर इतना तो माना है ही कि इन सब स्किल्स को झेल सके। वह कहता है ठीक है, क्या सच में ऐसा कर सकता है। तुरंत ही अल्टीमेट स्किल को यूज करने लगा होता है जो कि अर्सेला ने सिखाई होती है, और जैसे ही उसको कास्ट करना स्टार्ट करता है एक अटैक के साथ में उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है। ये देखकर तो वह खुद भी शॉक्ड होता है कि इस तरह से वह भी इतना खतरनाक अटैक कर सकता है, उसको हरा भी सकता है। यूरी उसको तुरंत हील कर देती है जो भी इंजरीज होती हैं, उसके हाथों को पकड़ता है, उसे थैंक्स कैसा उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। ये सुनने के बाद यूरी होती बहुत ब्लश करने लगी होती है, लेकिन अर्सेला के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो उसे कहती है डिटेक्ट ना होने के लिए और डायरेक्ट उस कर्स पर जाए जहाँ पर अपनी अपराधिल को यूज करे। सेम अपराधिल यूज करता है तो उसे काफ़ी सारी डिफेंस और ऑफेंसिव टाइप स्किल्स मिल जाती हैं। जिसके बाद अर्सेला उसे कहती है जो डंजन का जो कोर है उसको भी वे एब्जॉर्ब करे, उस पर ही अपने अर्सेला स्किल को यूज करे। लेकिन वे कहता है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुरंत बार टेलीपोर्ट हो जाती है, उसकी हेल्प करने लगती है उस कोर को अप्राइजल करने के लिए। जिसके बाद वो उसकी जो राइट आई होती है स्प्लिट आई उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब करा देती है और कहती है इसे जैसे तुम और भी डंजन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी जो कोर्स होती है उनको इस तरह से अप्राइजल कर सकते हो, जिस वजह से तुम्हारी स्प्लिट आई है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेट जैसे भी डंजन से बाहर निकल के आते हैं तो पूरी तरह से गेट क्लोज हो जाता है। वो बताती है अभी तुमने इस डंजन के कोर को ले लिया, इसीलिए डंजन पूरी तरह से सील हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ तक कि जहाँ से तुम गिरे थे होल से वह होल भी अब क्लोज हो चुका है, तो मतलब कोई बल्ट्री तक नहीं पहुँच पाएगा। बल्ट्री पूरी तरह से सेफ एंड सील्ड है, इसीलिए अब मैं भी इस जगह को छोड़कर जा सकती हूँ ऊपर की तरफ, और मैं अब सोच रही हूँ तुम्हारे साथ में इस जर्नी में कंटिन्यू करूँ और तुम्हारे साथ में इस वर्ल्ड के साथ में वर्ल्ड में घूमूँ। नेक्स्ट वो लोग बाहर ऊपर तरफ आ जाते हैं और लेकिन इधर दिखाया था उस स्वॉर्डमैन जॉर्ड का, जो कि स्टोरी सुना रहा होता है कुछ लोगों को किस तरह से वे लोग उस हेलहाउंड मॉन्स्टर से घिर गए थे, लेकिन जहाँ पर कि हाइंड ने अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला लिया और जिसकी वजह से ही हम लोग सेफली बच पाए। और इस तरह से एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कितना रिग्रेट कर रहा है इस तरह से आयन की डेथ पर, और लोगों से सिंपैथी लेने की ट्राई कर रहा होता है, लोग काफ़ी सिंपैथाइज होते हैं। लेकिन पीछे देखता तो आयन वहीं पर खड़ा होता है, तो वह अपनी ड्रिंक को भी बाहर निकाल देता है। वह कहता अगर तुम बचकर वहाँ से कैसे आ गए, तो वह कहता ऑफ कोर्स मैं उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसके बाद मैं आसानी से बाहर निकला है। लेकिन वह कहती है तो इम्पॉसिबल है ना, लेकिन बाहर के सारे लोग होते हैं वे कह लेते काफ़ी अच्छा है ना कि जिसको तुम सोच रहे थे सेक्रीफाइस कर दिया वह अभी तुम्हारे टाइम में वापस आ चुका है, खुशी की बात है ना। लेकिन इस बात आयन बताता ये जो भी बोल रहा है वह झूठ है, इन लोगों ने मुझे पैरालाइज कर दिया था, इसके बाद मुझे मॉन्स्टर सामने फेंक दिया, उसी बाद वो लोग बचकर वहाँ से भाग आए रास्ते को बंद कर। इस वजह से लोग होते हैं बहुत गुस्से में आते हैं, जो भी हाथ में मिलता है उस पर फेंकने लगे होते हैं, पीटने लगे होते हैं। लेकिन उन सभी को रोक देता है और कहता है वैसे कुछ भी हो, इस यूजलेस ने ही डम्बेस ने मुझे अपनी टीम के अंदर लिया था, किसी ने अपनी टीम के अंदर मुझे नहीं लिया था, इसलिए थैंक्स। इसलिए उसको गुड बाय कहता है लास्ट टाइम और वहाँ से जाने लगता है। लोग उसकी पर्सनालिटी को इतना चेंज देखकर तो शॉक्ड हो गए होते हैं, पहले से बिल्कुल विपरीत होता है। उन गर्ल्स के साथ अब निकल चुका होता है डंजन एक्सप्लोर पर, यहाँ पर बहुत सारे डंजन एक्सप्लोर करने के बाद भी और इस वर्ल्ड में काफ़ी ट्रैवल करने के बाद भी कुछ मंथ बाद भी उन्हें कोई भी बल्ट्री की कुछ खबर नहीं मिली होती है। जब वे वापस आ रहे होते हैं तो अचानक से ही उनको एक स्क्रीम आवाज़ सुनाई देती है कि चिल्लाने की। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने कैरेज पर अटैक कर दिया होता है। सारे मॉन्स्टर को अटैक के साथ में आयन हरा देता है और उन सब की स्किल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लोग होते हैं इंजर्ड्स को उनको अर्सेला और यूरी दोनों ही हील कर देते हैं। लेकिन जैसे वह गर्ल को देखता है तो फर्स्ट साइड लव में पड़ जाता है, लेकिन वह गर्ल जैसी देखती है आयन के तुरंत ही हक कर लेते हैं। तभी उसे पता चलता है ये गर्ल क्लाउडिया है जो कि थर्ड प्रिंसेस है किंगडम की, और जो कि तुरंत इसको हक कर चुकी होती है और कहती है मेरा हीरो आ गया। लेकिन जहाँ पर दूसरा बंदा होता है जेस्पर जो कि एक मर्चेंट गुइल्ड का हेड होता है। नेक्स्ट वो लोग वापस पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर कि वह गर्ल होती है दोबारा से हक करने के लिए जा रही होती है आयन के लिए, लेकिन तुरंत बीच में आ जाती है यूरी और कहती है इस तरह तुम नहीं कर सकती, वह मेरा हस्बैंड है। इस बात पर तो देखकर आयन भी शॉक्ड जाता है। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये होती है कि क्लाउडिया कहती है कि वह सेकंड वाइफ बनने भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि यूरी और ज़्यादा ही शॉक्ड होती है। लेकिन जिसके पास में तुरंत ही जेस्पर जाता है और कहता है वैसे तुम्हें तुरंत ही मैरिज कर लेनी चाहिए। इस बात से तो वह शॉक्ड जाता है कि अब इतना हैंडसम हो गया है कि यहाँ पर ये बंदा भी उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन वह कहता है कि मेरे पास में कुछ है जो कि तुम्हें देखना चाहिए, मेरे पास वेल्थ की वैसे भी कमी नहीं है। नेक्स्ट उसको लेकर जाता है एक रूम के अंदर जहाँ पर बहुत प्रीसियस जो
टीचर्स होते हैं वहाँ रखे होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें रखी होती हैं। बताने लगते हैं यहाँ पर इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी प्रीशियस हैं। वैसे तुम्हारे आई के अंदर जो स्पिरिट स्टोन है वह इन सबसे भी ज़्यादा प्रीशियस है। तो सोचने लगता है कि सच में उसने इसको पहचान लिया। वह बताता है पहले डीमन लॉर्ड को कैद करने के लिए बल्ट्री थी, उसने अपनी सारी पावर को यूज करके अपने इस बल्ट से डिसअपियर हो गया। लेकिन जिस स्पिरिट स्टोन को मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था अभी वह तुम्हारी आँख के अंदर है। मैं सोचने लगता है कि ऐसे में ये बंदा ये भी जान सकता है कि मेरे अंदर स्पिरिट स्टोन है, मेरी सीक्रेट को जानता है क्या। लेकिन वह कहता है मैं इस स्पिरिट स्टोन को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मैरिज कर लेनी चाहिए क्लाउडी के साथ में। वह इसको मना करना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि मेरे पास में और भी काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी तुम और भी बल्ट्री के पास में जा सकती हो। ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना, जिस तरह से काफ़ी और भी गर्ल तुम्हारी हालत में शामिल हो पाएंगी। इस पर आयन कहता है ठीक है, लेकिन वो उसके एक फ्रेंड के तौर पर उसके करीब रहेगा, ना कि ज़्यादा कोई मत समझना। वह कहता है ठीक है, इस तरह से और भी गर्ल्स को तुम अपनी हालत में शामिल करते रहना। नेक्स्ट एक पुराने डंजन के पास में आए होते हैं, जैसा कि जेस्पर ने उसको खबर दी होती है। उसके अकॉर्डिंग जैसे डंजन में अकेली जाते हैं एक्सप्लोर करने के, दोनों गर्ल्स को छोड़ने के बाद वह आगे तरफ जाने पर एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि अर्सला कहती है कि जो सामने बॉल दिख रही है उस पर हाथ रखोगे तो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक अपने आप अपीयर हो जाएगा। वह तुरंत जैसे ही रखता है हाथ, तुरंत एकदम सब कुछ डिसअपियर हो जाता है, जंगल में सब कुछ बदल जाता है। कहता है कि ये क्या, एक डंजन के अंदर इतना बड़ा फॉरेस्ट है। अर्सला कहती है जरूरी ये एक इल्यूजन होगा जो कि डंजन द्वारा क्रिएट किया है और जो कि एक बल्ट्री क्रिएट कर सकती है इतने बड़े खतरनाक डंजन के एक इल्यूजन के लिए। अचानक से एक आवाज आती है जो कि उसकी सेकंड सिस्टर होती है पीना, और जो कि अभी आयन की आई द्वारा कॉन्टैक्ट करके बात कर रही होती है। वह कहती है सिस्टर सच्ची में तुमको देखकर काफी अधिक खुशी हूँ, इस तरह तुम मुझे मिलने के लिए आना चाहिए ना। इस बात पर तो वह शॉक जाता है और कहता है ये क्या, तुम बल्ट्री हो ना, तो वैसे तुम्हें क्यों ना मिलने के लिए खुद ही आना चाहिए, कोई इतनी दूर से तुम्हारी सिस्टर मिलने के लिए आई है। और वह कहती है कि तुम लोगों को ही जंगल को पूरे से पार करके मेरे पास मिलने के लिए आना चाहिए, मैं बस बैठकर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। इस बात पर वह कहता है क्या वैसे तुम टेलीपोर्टेशन मैच यूज नहीं कर सकती जिससे कि हम दोनों वहाँ पर जा सकें, वैसे भी इतनी दूर से हम लोग मिलने के लिए आए थे तो काफ़ी आसान होगा ना तुम्हारे लिए। लेकिन वह कहते नहीं, वह टेलीपोर्टेशन यूज नहीं कर सकती, बस यहाँ पर बैठकर वेट कर सकती है और बस देखती रहेगी तुम क्या कर रहे हो। और वैसे भी ये बस इनका यूरी काफ़ी खुश होती है और कहती है वैसे तुम्हें तो बस बैठकर देखना चाहिए यूरी, बिकॉज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वह सब कुछ देख लेगा और खतरों का सामना करेगा। ये बस सुनकर तो यूरी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर वह यूरी से कहता है उसकी आँख के अंदर वापस चली जाए जिससे कि वह सभी खतरों को आसानी से ही हैंडल कर लेगा, अकेले एक्सप्लोर करना ज़्यादा आसान होगा। इस बात पर पीना कहती है सच में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं जो इस जंगल के लिए पूरी तरह से क्रॉस कर सके। मैंने हजारों ट्रैप्स बिछा रखे और ये सब उसकी आंख द्वारा देखने वाली और सबको एंजॉय करने वाली शो के लिए। लेकिन नेक्स्ट जैसी आयन होता है तरफ बढ़ता है, अपनी अपराइजल स्किल से आसानी से देख रहा हो तो ट्रैप्स को ऐसे डॉच कर रहा हो जैसे कि वह गार्डन में वॉक कर रहा हो। इससे वह गुस्से में आती है और कहती कम से कम इस तरह से दिखाओ ही कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत की उन ट्रैप्स पर। यूरी कहती है जो पीना पे काफ़ी क्रिएटिव है, इस तरह से ट्रैप्स बनाकर लोगों के साथ में लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखकर उसे एंटरटेन मिलता है। इस बात पर आयन कहता है इस तरह से किसी को एंटरटेन करने का मतलब है अपनी लाइफ को मैं खतरे में डाल दूँ। तो वह कहती है चिंता मत करो, जैसे भी कोई खतरा होता है तो मैं यहाँ से ही बैठी बैठी सेंस कर सकती हूँ, चिंता नहीं करने की बात है। लेकिन आयन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है वैसे आगे तरफ जो एरिया है उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर सामना होने वाले हैं, इसीलिए तुम उससे स्ट्रगल करने वाले हो। इतना कहना ही होता है, अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि स्मोक से अटैक कर देता है, जो कि स्लीपिंग इफेक्ट के साथ होती है। लेकिन आयन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आयन को सारे एलिमेंट्स सभी चीज़ों से रेजिस्टेंस मिली होती है, जिससे पिना और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी होती है। स्वार्ड को निकालने के बाद एक अटैक के साथ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसकी जो स्किल्स होती है उनको तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है अपराजल द्वारा, जिसमें कि काफ़ी सारे सीड्स को भी क्रिएट कर सकता है अलग अलग तरह के। नेक्स्ट में सोचने लगता है बढ़ने के लिए अचानक से एक अटैक आता है, उसकी हेडशॉट लगता है डायरेक्ट। सोचने लगता है कि ये अटैक यहाँ से आया, उसको दिखाई भी नहीं दिया। एक और फिर से अटैक आता है, फिर से शॉक जाता है और वह उसकी लोकेशन को नहीं देख पा रहा होता है। पीना कहती है कि वैसे ये जो मॉन्स्टर्स हैं स्टील स्किल को यूज कर रहे हैं जिससे कि तुम उनको नहीं देख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। हेडशॉट लगने के बाद भी अभी भी सेफ खड़ा होता है। तो मैं कहता है इस तरह से सीक्रेट अटैक्स के खिलाफ पूरी तरह से रेजिस्टेंस है, इसलिए अटैक उस पर कोई डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। इससे पर गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सारे अटैक जो हो रहे होते हैं उन सबको गौर से देखता है, फिर वह पहचान लेता है कि उनकी लोकेशन किधर है। ये ग्रेविटी मैच के साथ में सबको ढेर कर देता है और जिन मॉन्स्टर के मरने के बाद तुरंत ही विजिबल हो चुके होते हैं इनविजिबल से, जिसके बाद उनकी स्किल को वो कॉपी कर लेता है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। जिसके बाद पीना होती है वह हारी मारने चुकी होती है, लेकिन फिर अचानक से अपने कॉन्शियस को संभालती है और कहती है ओह ठीक है, 2 ऐसे रैंक मॉन्स्टर उस तरफ अटैक करने आ रहे हैं एक बार में ही। लेकिन एक अटैक के साथ में दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब तो उसकी हालत खराब हो चुकी हो तो पूरी तरह से हार मान जाती है। एक अपराइजल स्किल के साथ में ऐसा बंदा है जो कि इतना स्ट्रांग हो चुका है, नहीं वह नहीं ये सब कर सकती। इधर दिखाया था जॉर्ज, जिसका दूसरी तरफ अलग ही हालत खराब होती है जब भी वो गुल्ड के अंदर जाता है, जहाँ पर कि हर कोई उसको पूरी तरह से इग्नोर मार रहा होता है। जहाँ पर कि जूलियन ने भी इस तरह से प्रिटेंड किया होता है कि उसने उसे फोर्स किया था आयन को पर अटैक करने के लिए, पहलाज करने के लिए। सब उस पर बिलीव करते हैं, इसलिए उसको गुल्ड से बाहर फेंक दिया जाता है। उसके साथ कोई पार्टी फॉर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन वह सोच रहा होता है ये सब आयन की गलती है। यदि पीसफुली में मर जाता तो शायद उसको इधर नहीं देखना पड़ता। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्वेस्ट लेगा जिस वजह से अपनी
रेपुटेशन को ठीक कर सके। एक सी रैंक क्वेस्ट के साथ में उस डंजन के अंदर चला जाता है जिसके अंदर आयन गया होता है, जिसके बाद वह उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसी टेलीपोर्टेशन वाली बॉल पर हाथ रख देता है, जिसके बाद वह एक जगह आ जाता है। सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को उसको मारने के बाद ऐसे जाना चाहिए। अचानक से एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और जब वह नीचे स्पार्क से गिरकर मरने वाला होता है, अचानक टेलीपोर्ट होकर बाहर आ चुका होता है। पीना की आवाज आती है, इस तरह से तुम मेरे डंजन के अंदर आने के बाद मरोगे नहीं, बल्कि जब भी तुम मरने वाले होगे मैं तुमको बाहर टेलीपोर्ट कर दूंगी। जब तक चाहो तब तक तुम यहाँ पर ट्राई कर सकती हो। ये काफ़ी अच्छा मौका होता है जॉर्ड के पास में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का और मरने से भी बचता रहेगा। ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होने वाली होती है उसके लिए। लेकिन तुरंत ही बार बार अंदर तक जाने लगा होता है, बार बार इस तरह से ट्रैप्स में फंस रहा होता है, बार बार ही मरने की हालत में होता है। लेकिन इस तरह से एक क्रोकोडाइल से सामना होता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन सोचता है इसको शायद अटैक करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वह कोई आम तो है नहीं, सब ए हैं, एस रैंक के ही हैं। ये अटैक के साथ में उसको ढेर कर देता है और वह दूर आकर गिरा होता है काफ़ी इंजर्ड होने के बाद। पीना कहती है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तो मैं तुमको बाहर टेलीपोर्ट कर दूंगी। लेकिन बाहर नहीं मारने वाला होता है, लेकिन वह क्रोकोडाइल आकर उसके हाथ को क्रश करने लगता है और जब उसको खाने वाला होता है तो सोचता है शायद वह मरने वाला है। अचानक से वहाँ पर एक बंदा आता है और उसके सर को अलग कर देते एक अटैक के साथ में। लेकिन जॉर्ड अभी उसकी केवल पीठ को देख पा रहा होता है और सोचता है शायद वह एक हाई लेवल एडवेंचरर होगा जो कि एक रेयर जॉब के साथ में होगा। लेकिन जब पीछे तरफ घूमकर देखता है तो वह आयन होता है, जिसे देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है, शॉक्ड होता है और सोचता है कि उस तरह का एक यूजलेस बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं बस यहाँ पर वो थोड़ा बॉम्ब अप कर रहा है और कुछ नहीं, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन देखता है कि वह कितना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए तुरंत यूरी से कहता है हेल्प करने के लिए और कुछ वाटर के साथ में उसको हील कर देता है। पूरी तरह से हील हो चुका होता है, देखकर तो और भी शॉक्ड हो जाता है। वह पूछने लगता है उससे और कुछ, लेकिन उससे पहले वो उसके सर पर एक उंगली रखता है, उसको वहीं पर सुला देता है और पिना से कहता है इसको डंजन से बाहर फेंकने के लिए। वह सेम करती है। नेक्स्ट दिखाया था डंजन के जो बॉस होता है उसके पास पहुंच जाता है स्पीड से। वह कहती है मैं सच में काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस डंजन बॉस के तुम्हारा जो सामना होने वाला है उसके लिए। वह कहता है कि आज डंजन बॉस को हराने के बाद ये डंजन पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो वह कहती नहीं, जब तक वह डंजन क्रिस्टल वहीं पर है तब तक कोई भी उसे क्लोज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वो पहुंच जाता है उस गेट के अंदर जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा जंगल सा होता है। अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है तो ऊपर तरफ उड़कर चला जाता है देखने के लिए आखिर क्या है। अचानक से ग्राउंड में से एक बहुत बड़ा टर्टल सामने निकल के आता है। इतना खतरनाक को देखकर वह भी शॉक हो जाता है। लेकिन चलो उससे कहती है इस तरह से बेवकूफ से एक्टिंग खत्म करने के लिए, अटैक करने के लिए फायर बॉल से बहुत सारे एक बार में अटैक कर देता है, लेकिन वो कोई भी अटैक उस पर काम नहीं आ रही होती है। वह तुरंत ही एक बार अटैक से अटैक कर देता है, एक पावरफुल अटैक, जिसको तुरंत ही अपनी सुपर स्पाइरल से उसको स्लो करके अपीयरेंस स्किल से उसको वापस भेज देता है। लेकिन उस अटैक से उस पर कुछ नहीं हुआ होता है, तो इसे समझ जाता है नहीं तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए नीचे पहुंच जाता है। जैसे मॉन्स्टर पर पैर रखता है तो पैर रखने देता है और जिससे उसे पता चलता है ये सब इल्यूजन और कुछ नहीं, टर्टल असली में नहीं होता है और एक चुटकी बजाता है जिसके साथ में सारे इल्यूजन खत्म हो जाता है। जिसके बाद एक छोटा सा टाइनी टर्टल बचा होता है। वह कहता है ये था जो कि इस तरह से बॉस की तरह एक्टिंग कर रहा था। इसको देखकर पीना कहती है सच मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, इस इल्यूजन को तो मैं भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ये काफ़ी अच्छा है कि तुमने इसको पेनिट्रेट कर दिया। उस टर्टल को देखकर कहता है उसको अप्राइजल करते हुए 4 लेजेंडरी बीस्ट होते हैं उनमें से एक होता है लेजेंडरी बीस्ट। वह सच में काफ़ी एक छोटा बच्चा ही होता है वो लेजेंडरी बीस्ट का, इसीलिए पूछता है कि सच में इसको मारना जरूरी है, मतलब इसको हराना जरूरी है। वैसे भी उस बॉस को तो हरा ही चुका है ना, तो इसको हार ही माननी चाहिए। लेकिन पीना कहती नहीं बिल्कुल नहीं, बेस्ट डंजन का बॉस है इसीलिए तुमको उसको हराना ही होगा। लेकिन इस तरह से क्यूट सी पपी आइज बनाकर दिखा रहे होते दोनों लोग ही, इसी से हाँ उसका दिल मान जाता है और कहती है ठीक है तुम मेरे पास में अभी आ सकते हो। नेक्स्ट वे लोग जब मिलती हैं दोनों सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन पीना तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि वह भी उन सभी लोगों के साथ में बाहर जा सकती है बिकॉज वह भी इस वर्ल्ड को देखना चाहती है। यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ से आयन को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती बिकॉज जितनी ज़्यादा गर्ल्स के साथ में होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पिरिट आई और स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वह जो टर्टल उसके कंधे पर होता है वह तुरंत ही सामने तरफ आता है और वह एक गर्ल में बदल जाती है। उसका नाम पूरा ही में होता है। वह बताती है वह एक 4 स्पिरिट बीस्ट में से एक की डॉटर है जिम्बो की, जिसको देखने के बाद तुरंत यहाँ पर अर्सला आ जाती है और कहती है डम्बेस कहीं के। वे एक ऐसी एक्टिंग कर रही होती जैसे कितना तक खड़ू से एक टीचर अपनी स्टूडेंट से एक्टिंग करती है और कहती है अभी कभी तुम्हें परमिशन मांगनी चाहिए कुरहिमा से, जिससे कि तुम उसके गार्डियन के तौर पर पीना को वहाँ से जाने दे। वह तुरंत ही उससे मांगता है कि वह पीना को साथ में लेकर जा सकता है, तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ तक कि वह उसको एक स्पिरिट पिट भी देती है और कहती वह भी उसके साथ में जाना चाहती है और उस वर्ल्ड को देखना चाहती है। वह तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके हाथ में जो स्पिरिट स्टोन होता है उसके आँख के साथ में वो मर्ज कर देती है, जिससे कि वह लोग भी उसके साथ जा सकें और अब उसकी जो आई होती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है लेवल अप होने के बाद। और सोचने लगता अभी केवल 6 सिस्टर्स और बची हैं जिसको उसने यूरी से मिलाना है बस। नेक्स्ट आया होता है जैस्पर के साथ में एडवेंचर कोइल में, जहाँ पर कि आसपास में जब देख रहा होता तो सोचता है शायद लोग उसके बारे में बात करेंगे कि वे एक लो लेवल को होने की वजह से खुद की डिग्निटी को उसने बेच दिया और इस तरह से एक मम्मी वो बन चुका है, यानी एक अमीर बंदे के साथ में बिक चुका है। नेक्स्ट पे कहने लगता है चिंता ना करने के लिए और बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखे। शाम तरफ जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट गर्ल आती है और कहती है सर
जैस्पर आप यहाँ पर क्या मैं गुइल्ड मास्टर से बता दूँ इसके बारे में, लेकिन वे कहता है नहीं अभी मेरा ऐसा कुछ बिजनेस नहीं है, इसीलिए चिंता मत करो। और वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो कुछ अपने मटेरियल को बेचना चाहता है जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए बेगल कहती है ठीक है अपना जो एडवेंचर गोल्ड का कार्ड है वह दिखाए। लेकिन दिखाती है जो कि एक अप्राइजल के तौर पर एक एफ रैंक कार्ड होता है। तो शॉक होकर चिल्लाने लगती है और कहते हैं कि इस तरह का बंदा कोई हंटिंग भी कर सकता है कि ये सच में एक यूजलेस बात है और कुछ नहीं यूजलेस बंदा है। नेक्स्ट लोग कहने लगते हैं सच में ये बंदा एक एफ रैंक होने के बाद में शायद उस अमीर बंदे को ठगना चाहता है और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद तो आयन होता है और ज्यादा डिप्रेस महसूस कर रहा होता है, लेकिन जैस्पर कहता है उसे सारे सामान निकालने के लिए। जैसे ही सभी मॉन्स्टर्स को निकालता है तो रिसेप्शन चौंक जाती है और लोग बस उसका मजाक बना रहे होते हैं बिकॉज वे सभी बे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका उन्होंने नाम ही सुना होता है। सोचने लगते हैं शायद उसने इन सभी चीज़ों को चुराया है, इस वजह से आयन को लगता है कि शायद इस गुइल्ड के अंदर तो उसे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ पर गुइल्ड मास्टर मेगन भी आ जाती हैं और वह कहती हैं तुम लोग शराब चुप रहो। इस तरह से किसी बंदे की अपीयरेंस को देखकर उसके गुइल्ड कार्ड को देखकर जज नहीं करना चाहिए। उसे महसूस हो रहा होता है कि शायद उसकी आंख में कुछ ना कुछ डिफरेंस और काफ़ी अलग है। लेकिन मैं नेक्स्ट गर्ल होती है बताती सारा मटीरियल है वो सारा ही असली लग रहा है, यानी सारे मॉन्स्टर्स असली हैं। सभी लोग देखकर शॉक जाता है कि असली मटीरियल कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात पर जैस्पर कहता है ये मटीरियल असली है और ये सब ईयन ने ही हंट किया है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इस बात पर रिसेप्शन गर्ल माफी मांगने लगती है और गुइल्ड मास्टर होती बेबी कहती आयन से इस तरह से उसकी इग्नोरेंस के लिए माफ कर देना चाहिए सर आपको। वह भी तुरंत स्माइल करता है और कहता है चिंता ना करने के लिए और कोई बात नहीं। उसके इस तरह से स्माइल करते इस तरह से रिएक्शन को देखकर वह काफी उसे पसंद करने लगी होती है और कहती है वो उसको अपनी एक बॉय टॉय के तौर पर रखना चाहती है, यानी उसके बॉय के तौर पर, इसीलिए क्या वो उसके साथ में आना चाहेगा। वैसे हम लोग तो अब मिलने वाले हैं डेली के तौर पर, तो हम एंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम को भी। नेक्स्ट बाजी कहकर वहाँ से वह निकल जाती है, लेकिन जो मटेरियल होता है उसको अप्राइज करने लगती है और उसको प्राइस को जो कि काफ़ी हाई होने वाला होता है। लेकिन तभी जैस्पर कहता है कि वैसे तुम्हें हिडन डंजन का जो भी सामान है उसको भी सामने निकालना चाहिए। ये बात सुनकर तो शौक जाते हैं लोग, क्या उसने हिडन डंजन को भी क्लियर कर लिया है, उसको एक गॉड की तरह पूजने लगते हैं। लेकिन आयन जो कि इस तरह की अटेंशन को बहुत हेट करता है, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। लेकिन वह एक बाथटब के अंदर बैठा होता है, खुद को रिलैक्स कर रहा होता है। अचानक यूरी उसके पास में आकर बैठ आती है और इस तरह से बाथटब में उसको देखकर भी बस शॉक्ड हो जाता है उसकी इस तरह से बॉडी को देखकर, जो कि पहली बार सब देख रहा होता है किसी गर्ल को इतने करीब और इस तरह के। लेकिन तभी पीना खड़ी होकर कहती है सच में उसकी थर्ड लेग तो रिएक्ट करने लगी यूरी को देखकर ही, और उस तरह से यूरी को भी टीच कर रही थी जो कितना ब्लश कर रही होती है उसके जैसे। नेक्स्ट वहाँ पर आ जाती है अर्सला और कहती है इस तरह से तुम मेरी डॉटर के खिलाफ डर्टी थॉट्स रखने की भी ट्राई करोगे ना तो मैं तुमको जान से मार दूंगी ब्लास्ट के साथ में ही। मैं वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। नेक्स्ट आया होता है क्रू के पास में, क्रू होती है कहती है मुझे और पीना को यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं इस तरह से दूर से देख रही हूँ वे गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी हैं। लेकिन वह कहता है इस तरह से और 6 सिस्टर्स बची हैं उनको भी उसको लेकर आना होगा, यूनाइट करना होगा। इस बात पर कहती है 6 नहीं 7 है। बताने लगती है पहले जो बिग सिस्टर थी हमने बल्ट ट्री जो कि डिस्ट्रॉय होने के बाद 9 ट्रीज में बदल गई, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उनका जो कोर क्रिस्टल था डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इसलिए जो एकना शायद वो अपने गार्डियन के साथ में कहीं पर भी होंगी और सुरक्षित होंगी, इसलिए मुझे लगता है। लेकिन उसके बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट डे जब आयन जागा होता है जो कि पूरी तरह से काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा होता है, इसलिए न्यू बल्ट ट्री की खोज पर जाना चाहता है और इन्फॉर्मेशन लेने की जा रहा होता है। अचानक से बाहर निकलता है तो जहाँ पर भाई गुल लेडी मेगन भी आई होती है और कहती है हाय मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ बिकॉज मैं तुम्हारे लिए एक एसएस रैंक टास्क देना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो कि बेहेमोथ का होता है। जो बताने लगती है डीमन लॉर्ड ने पहले एक ड्रैगन को क्रिएट किया था बेहेमोथ, जो कि डीमन लॉर्ड के साथ में डिसअपीयर हो गया था उस वॉर के दौरान, लेकिन अभी देखने को मिला है कि शायद वह वापस आ रहा है, कहीं भी देखने को मिला है। जिसके बाद जैस्पर कहता है वह तो ये काफ़ी खतरनाक मिशन हो सकता है जिसमें कि शायद आयन की जान भी जा सकती है, लेकिन यदि वह चाहे तो इसको रिसेप्ट भी कर सकता है। आयन कहता है नहीं वह इसको एक्सेप्ट करेगा। वह कहते सच में काफ़ी अच्छा है और थैंक यू सो मच। और मिशन की सारी डिटेल्स होती हैं दे दी जाती हैं आयन के लिए। आयन भी उन डिटेल्स को लेने के बाद पहुंच चुका हो तो लोकेशन पर जहां पर कि लास्ट टाइम देखा गया था बेहेमोथ के लिए। लेकिन जब जा ही रहा होता है तो अर्सला उसे कहती है इस तरह के जो एंशिएंट बीस्ट होता है बेहेमोथ जैसे, जो कि आसपास की अपने अमाना को एब्जॉर्ब करके खुद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो कि अपने आप को छुपा कर भी रख सकते हैं अंडरग्राउंड में, इसलिए तुरंत ही एक मैजिक को काट करने लगता है अल्टीमेट स्किल को, जिसके समय एक तबाही सी मच जाती है और ड्रैगन काफी गुस्से में आता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई जो मुझे जगाने की, अगर कौन है वे सामने आ जा। नेक्स्ट सामने तरफ देखते आए तो कहते ये तो बच्चा है, उसे काफी वीक लग रहा होता है लेकिन वह पहचान जाता है जब उसको डीमन लॉर्ड ने क्रिएट किया था तब से वह इस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते आया है, सब में तबाही मचाते आया है। सोच रहा था कि शायद कोई चैलेंज अपोनेंट उससे मिल सके जो कि उसको एंटरटेन कर सके, लेकिन अभी इस बंदे को देखकर लग रहा है कि जिस तरह से इसने इसको यूज की थी अभी अभी तो इतना स्ट्रॉन्ग तो होगा ही कि मुझे एंटरटेन कर सके। वह कहता है अगर बच्चे यहाँ पर तो क्या कर रहा है, तो इस बात आयन कहता है उसको मारने आया है। इस बात पर कहता है वो ये काफ़ी अच्छा मजाक था लेकिन क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो, डीमन लॉर्ड का क्रिएट किया हुआ मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
मॉन्स्टर हूँ। इस बात पर कहता है मैं तो डिमन लॉर्ड को भी हरा सकता हूँ। मैं कहता बच्चे तुम ह्यूमन होकर इस तरह से मेरे मास्टर को इंसल्ट नहीं कर सकते। तुरंत ही वह काफ़ी सारी विंड बुलेट से अटैक करने लगा होता है, लेकिन आयन सभी से डॉज कर रहा होता है आसानी से ही। इस बीच से जाकर अटैक करता है और उसके पैर को भी कट कर देता है, जिसको देखकर तो वह शॉक जाता है और सोचता है ये बंदा सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक ह्यूमन को होने की बात भी। इसीलिए नई स्ट्रेटजी को अपनाता है और अंडरग्राउंड में जाकर अटैक करता है, नीचे से निकलता है और उसको खा जाता है और सोचता है ये काफ़ी अच्छा मौका है, मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। अचानक से काफ़ी सारी हजारों लाइट निकलने लगती हैं उसके मुंह के अंदर से, मुंह ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी उस भी मौत की जो कॉन्शियसनेस होती है वहीं पर होती है और कह रहा होता है इस तरह से भी एक ह्यूमन है, इसलिए मुझे उस अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और पूछता है कि उसने मुझे कैसे हराया। तो वह कहने लगता है मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर एक अल्टीमेट स्किल को यूज़ किया था जो मैंने पहले यूज़ की थी, इस वजह से मैंने तुमको आसानी से हरा दिया। और जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तभी मैंने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से एनलार्ज कर लिया था। मुझे पता था कि तुम अपने स्केल से जो आसपास का मान है उसको एब्जॉर्ब करती हो, अंदर से जाकर मारना तुम्हारे लिए और आसान होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे अंदर जाकर उस अल्टीमेट स्किल यूज करने से पहले अपनी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिससे कि तुम ही ब्लास्ट हुए बस ओनली। बस सोचने लगता सच में ये बंदा था, इसके सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। और अब चैन से मरने लगता है और कहता तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की थी, और जिसके साथ में उसकी पूरी बॉडी होती है और सोल वहाँ से डिसअपियर होने लगी होती है। लेकिन उससे पहले तुरंत ही आयन होता है उसके ऊपर अपनी अप्राइजल स्किल यूज करता है। काफ़ी सारी एसएस क्लास उसकी स्किल मिल चुकी होती हैं, जिसमें कि कुछ मैजिक रेजिस्टेंस की होती हैं और अर्थ टाइप स्किल्स होती हैं, और उसकी डिफेंसिव होगी बढ़ाने में काफ़ी अच्छी होती हैं। और जिसके जैसे हम कह सकते हैं कि साथ भी एसएस रैंक मॉन्स्टर्स को भी आसानी से हरा सकता है, उसके सामने कुछ नहीं है। नेक्स्ट जब आए होते हैं उसी थर्ड प्रिंसेस के पास में, जहाँ पर बुलानी पड़ी, वह अपने आप से ही खुद को मान चुकी होती है कि वह सेकंड प्रिंसेस बन चुकी है आयन के लिए। उसके कुछ कहने से पहले भी उसको भी फर्क नहीं पड़ता वह क्या कह रहा है, और कहती मैंने यहाँ पर तुमको बुलाया भी कुछ अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। बस उनका शौक जाता है कि किंग से, लेकिन जब किंग वहाँ पर आई होती हैं तो एक शौक जाता है और तुरंत ही वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन कराने लगता है काफ़ी पोलाइटली। लेकिन वे इतने ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं होते, वे काफ़ी कामली बात करते हैं और कहते हैं हो मैं काफ़ी अधिक खुश हूँ और तुमको इस तरह से अपने सन इन लॉ को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ये भी नहीं पता है कि उसने हाँ कही है नहीं, लेकिन हाँ सन इन लॉ बन गया तो बन गया। और वो उसे थैंक्स कह रहे होते हैं बहीमौत को हराने के लिए भी, और वे उसकी डॉटर को पहले उसने सेव किया तो उसके लिए भी थैंक्स कहते हैं, उसके सामने बो डाउन करते हैं। इस बात पर कहता है ये सब यूरी की वजह से हुआ, यदि यूरी नहीं होती तो शायद भी ये सब नहीं कर पाता। इस बात पर यूरी के सामने बो डाउन करते उसे थैंक्स कहते हैं। फिर वे कहते हैं वैसे अभी यहाँ पर अभी बात हम खत्म करते हैं, मुझे थोड़ा काम करने भी जाना होगा, और वैसे उसे ऑल द बेस्ट भी कहते हैं जो वे करना चाहता है नेक्स्ट इसके लिए। इसके बाद उसे गिफ्ट के तौर पे एक वॉच दे देते हैं, एक पेंडेंट टाइप, जिसके ऊपर रॉयल फैमिली का एक मार्क बना होता है, जिससे कि वह ऐसी जगह पर भी जा सकता है और ऐसी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है जो कि कोई और भी नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किंगडम के अंदर भी। ये सब काफ़ी प्रीसियस होता है, लेकिन बल्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए काफ़ी काम आएगा, इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है। इससे पूरी सिटी के अंदर और किंगडम के अंदर ये खबर फैलने लगती है कि बहीमौत को आयन ने हराया है। सब लोग उसको काफ़ी हाई तौर पर देख रहे होते हैं, लेकिन इधर दिखाया था जॉर्ज, जिसकी तो हालत खराब होती है, कुत्ते की तरह लोग उसे ट्रीट कर रहे होते हैं, कोई से बात भी नहीं करना चाहता और सोचने लगता है सच में आयन की वजह से हो रहा है और वह अपने अल्लाह को इस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है और कुछ नहीं। लेकिन अब उसके सामने कुछ कर भी तो नहीं सकता। अचानक से उसके सामने एक्चिना नाम की एक गर्ल आती है और कहती मेरे पास एक रास्ता है जिस तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, बदला भी ले सकते हो। नेक्स्ट दिखाया जाता है सपना देख रहा होता है, जिसमें वो देख रहा होता है कि वह किस तरह से जॉर्ज द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, उसको कितना बुरा भला कहा जा रहा होता है, लेकिन वो जिस तरह से ट्रीट कर रहा होता है खुद को भी उसके सामने, लेकिन वो उसको कुछ कहने की ट्राई करता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वे देखता है हाउंड होते हैं जो कि उसको बॉडी को यानी पुराने सेल्फ को खा रहे होते हैं, जिसके बाद अरमरा उसके पास आता है और कहता है तुम इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनी हो, बस तुम लक से बनी हो, इस तरह से प्लॉट क्रिएट करके बनी हो, ना कि तुम्हारी खुद की पावर से है। यदि तुम लकीली उस बल्ट के ट्री के पास नहीं गिरी होती तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है बस सारी उधार ली हुई स्ट्रेंथ है, तुम्हारी खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ तक कि तुमसे सीधा कहा है इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अंदर से तुम वीक ही हो। इस बात से एकदम डर का उठ जाता है, लेकिन उसके पास में अटला बैठी होती है और उससे पूछते क्या तो आखिरकार जाग गए, तभी अपनी सेंसेस में आता है और कहता है वो आगे सब कुछ ठीक है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वह कहने लगती है तुम किंग के साथ में बात करने के बाद इन पर कोलैप्स हो चुके थे एग्जस्शन की वजह से, इसीलिए तुमको यहाँ पर लेकर आए, लेकिन यूरी तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंतित थी इसीलिए। वे कहने लगते हैं वैसे आखिर वह गर्ल्स गई कहाँ पर है, तो बताने लगती है वैसे वह सिटी के अंदर गई हैं थोड़ा वॉक करने के लिए पिना और यूरी, लेकिन चिंता ना करने के लिए उन सभी पर वह लाइव में नजर रखी हुई है। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो उतनी बार टेलीपोर्ट हो जाएगी, उसके पास में जाकर सारी सिचुएशन को संभाल लेगी, इसीलिए तुम कभी नेक्स्ट देखना चाहिए तुम क्या करने वाले हो। और वह फैसला करता है कि वह अर्सला के लिए अपनी सपने के बारे में बताने लगता है किस तरह से सपना देखा और कहता है सच में मेरा जो सपना था वह सच ही तो था, मैं ऊपर से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ लेकिन अभी मैं पीक ही तो हूँ, बिल्कुल यूजलेस हूँ। इधर दिखाते एक्टिना की बात सुनकर जॉर्ज अभी भरोसा नहीं कर रहा होता है कि सच में इस तरह से स्ट्रॉन्ग बना जा
सकता है। तो कहते हैं ऑफ कोर्स ये जो सारी स्ट्रेंथ जो एन को मिली है वे सारी स्ट्रेंथ स्पिरिट आई की वजह से मिली हैं। तो वह कहने लगता है सच में इस तरह से वह चीट करके इस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट बना है, मैं भी क्या ऐसा कर सकता हूँ सच में? वह कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इस तरह की स्पिरिट आई दे सकती हूँ जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। वह कहता है सच में मुझे भी ऐसी पावर्स चाहिए। तुरंत ही वे करप्टेड ईविल स्पिरिट आई को दे देती जो कि उसके सर के अंदर लगा देती, जिसकी वजह से भी एकदम मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और वह सच में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रही होती है, उसको देखकर अपने ओठ को लिक करती है कि उसका प्लान काफ़ी अच्छा जा रहा है। वह कहती है अभी तुम जाकर आसानी से अपना बदले को ले सकती हो। स्पीड से जंप करता है तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा होता है, इतना स्ट्रेंथ और इतनी स्पीड को महसूस करके। लेकिन अचानक से वह देखता है जूलियना का, जो कि एक अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ में अपने टाइम को स्पेंड कर रही होती है। सोचता है पहले इससे बदला लेना ठीक रहेगा, इसी से तुरंत ही वहीं पहुंच जाता है। उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही जूलियना को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करता है तो तुरंत ही उसके सर को बाइट कर जाता है, जिसे देखने के बाद वह शॉक जाती है। आवाज़ सुनती है उस मॉन्स्टर के अंदर से तो समझ जाती है कोई और नहीं बल्कि जॉर्ड है। वह माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने जो भी किया था उसके लिए। मैं गुइल में जाकर बता दूँ कि मैंने अपने बिल से अपनी इच्छा से ही आयन को पहलाज किया था, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं जाएगा। लेकिन वह इस बात से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा होता है इतने सबसे भी। मैं कहने लगता है अगर तुम मुझे बताओगे मैं क्या करूं, पूरी तरह से डर चुकी होती है, इसलिए हर एक रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार होती है। लेकिन उससे पहले वो उसके सर को बाइट करके खा जाता और कहता है नेक्स्ट तुम्हारी बारी आए। नेक्स्ट वो तबाही मचाना शुरू कर देता है पूरी सिटी के अंदर, जिससे सब लोग इंजर्ड हो रहे होते हैं जो भी कॉमन लोग होते हैं। लेकिन जहाँ पर कि यूरी होती है उन सभी को हील करने लगी होती है। लेकिन इस सब अचेतना होती है जो कि महसूस कर लेती है और कहती है इस तरह से टाइम वेस्ट ना करे और जाकर दोनों स्पीड को पकड़े, जिसकी वजह से ही आयन पावर यूज कर रहा है। वे मर जाएंगे तो उसके पास कोई पावर यूज करने को नहीं बचेगी। तो पहुंच जाते स्पीड के पास में यूरी के पास। यूरी तो उसको देखकर डर जाती, हिल भी नहीं पाती है। पीना बीच में आकर एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, अपनी सिस्टर को लेकर वहां से भागने लगी होती है। लेकिन जब भाग रहे होते हैं उनको पीछा करने के लिए उस बैरियर को तोड़ने लगा होता है, लेकिन इतने अटैक के बाद कुछ नहीं होता है। तो वो कहती है इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं उस बैरियर को कोई तोड़ सकता है। जो तुम्हें पावर थी उस पावर को यूज करो और जिसके बाद उस बैरियर को तोड़ो। तुरंत ही उस ईविल स्पिरिट आई कोई पावर यूज करता है, जिसके साथ में एक हाथ में उस पावर को यूज करके पंच से इस बैरियर को क्रश कर देता है। मैं काफ़ी खुश होता और ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कुछ पल के अंदर ही पहुंच जाता हूँ स्पिरिट के पास में, जहाँ पर कि दोबारा से बैरियर क्रिएट करने लगते पीना। लेकिन वो उसी एविल स्पिरिट आई की पावर यूज करके उसको एक हाथ से क्रश कर देता है। पीना सोचती है अगर उसके बैरियर को इस तरह से कैसे टॉर्चर किया जा सकता है। वह बिल्कुल ही होपलेस हो चुकी होती है, उसके पास कोई विचार नहीं बचा होता है। सोचने लगती शायद हम मरने वाले हैं। यूरी बीच में आ जाती है और कहती है पीना से वहाँ से भाग कर जाने के लिए, लेकिन वो उसको तुरंत ही पकड़ लेता है और कहता है उसको स्क्वीज करते हुए ये सब गलती है आयन की, उसकी वजह से तुम लोग मरने वाले हो। लेकिन वह तो बस आयन को हेल्प के लिए बुला रही होती है। वह अटैक करने को होता है उससे पहले वो आयन टेलीपोर्ट होता है, उस पर अटैक करके बचा लेता है अपनी गर्ल के लिए। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पर अटला भी टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों गर्ल से कहता है उसकी आंख में वापस आने के लिए, जिससे उन सबको प्रोटेक्ट कर सके, उसको हरा सके। और जॉर्ड पर अपनी अप्राइजल स्किल की यूज करने की ट्राई करता है, लेकिन उसको कोई भी ठीक जवाब नहीं मिलता, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक से आ रही होती है। यहाँ तक ये भी नहीं पता चल पा रहा होता है कि आखिर वह क्या है। लेकिन एक ही बात पता चल रही होती है कि आर्टिफिशियल तौर पर क्रिएट किया हुआ एक काइमेरा यानी डीमन होता है। लेकिन एचेटा ने काफ़ी सारी कंसीलिंग में जो यूज किया होता है जिससे कि उसको कोई अप्राइजल ना कर पाए। जैसे स्पीड से जॉर्डन अटैक करके जाता है उससे पहले उसको हिट के साथ दूर फेंक देता है। फिर छत पर जिस बात उन दोनों गर्ल से कहता है उसकी आंख में वापस आने के लिए, जिससे उन सबको प्रोटेक्ट कर सके, उसको हरा सके। और जॉर्ड पर अपनी अप्राइजल स्किल की यूज करने की ट्राई करता है, लेकिन उसको कोई भी ठीक जवाब नहीं मिलता, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक से आ रही होती है। यहाँ तक ये भी नहीं पता चल पा रहा होता है कि आखिर वह क्या है। लेकिन एक ही बात पता चल रही होती है कि आर्टिफिशियल तौर पर क्रिएट किया हुआ एक काइमेरा यानी डीमन होता है। लेकिन एचेटा ने काफ़ी सारी कंसीलिंग में जो यूज किया होता है जिससे कि उसको कोई अप्राइजल ना कर पाए। जैसे स्पीड से जॉर्डन अटैक करके जाता है उससे पहले उसको हिट के साथ दूर फेंक देता है, लेकिन तुरंत ही वह स्पीड से वापस आता है और काफ़ी सारी स्पीड से अटैक करने लगा होता है। तो ये देखकर आयन अपनी सील को यूज करता है, इसको पेंटेट कर पा रहा होता है। ये देखकर तो आयन भी शॉक्ड होता है और आयन से कहने लगता है कि आखिर ये सभी तुम्हारे पास में क्या तुम इतना ही कर सकते हो। उसकी आवाज़ को पहचान लेता है और कहता है जॉर्ड आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए। तो वह कहने लगता है ऑफकोर्स मेरे पास में स्पिरिट आई जो कि तुम्हें मिली है, मैं भी इतना स्ट्रांग हूँ। स्पिरिट जाकर अटैक करता है और बिल्कुल कॉर्नर में पहुंचा देता है आयन के लिए। आयन होता है छत पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर कि जाकर कहता है कि मैं अपने रिवेंज को पूरा कर चुका हूँ जूलियन के साथ में, और वैसे भी हम दोनों बिल्कुल सेम ही तो है ना, बिल्कुल पावर की भूखी, और तुम भी मुझसे रिवेंज ही लेना चाहते हो है ना। तो मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। इस बात पर आयन कहता है नहीं, बिल्कुल हम लोग सेम नहीं है, बिल्कुल मैं कोई रिवेंज नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, तुम बिल्कुल अलग हो और तुम्हारी जैसा। लेकिन उससे पहले अचानक से उसके पीछे से एक डार्क साइड निकल के आती है और वो उससे कहती है क्यों तुम झूठ बोल रहे हो, असली फीलिंग तुम्हारी है जो उनको सामने लेकर आओ। तुम भी तो रिवेंज लेना चाहते हो ना, अपना बदला लेना चाहते हो जो भी तुम्हारे साथ में जॉर्ड ने किया था उसके लिए। इधर से जॉर्ड होता है बेबी उसे कहने लगता है कि इतना यूजलेस है और उसको भड़काने लगा होता है, बहुत बुरे शब्द कह रहा होता है जैसे पहले कहता है। लेकिन इस बात पर यूरी सामने आती है और कहती है इस तरह का आयन नहीं है, वह काफ़ी काइंड बंदा है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम जैसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके सामने। वहाँ पर
अर्सला भी आ जाती है और कहती है इस तरह से तुम क्या कर रहे हो, यूरी से तो तुम्हें थोड़ी बहुत पावर मिली लेकिन असलियत में तो तुम स्ट्रॉन्ग इसलिए हो बिकॉज तुम स्ट्रॉन्ग बनते रहना चाहते थे, तुम ग्रो करना चाहते थे खुद को, इसीलिए तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए खुद को संभालो। तुम्हारे जो स्ट्रेंथ केवल ज़्यादा नहीं बढ़ी, तुम्हारे जो मेंटली तौर पर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। इस बात पर यूरी भी कहती है हाँ बिल्कुल तुम काफ़ी काइंड बंदे हो, तो मुझे पता है तुम इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहते हो। लेकिन अभी वह भी सोचने लगता है यूरी की जो एक्सपेक्टेशन है उन पर वह खरा उतरेगा, जिसके साथ में अपने ज़्यादा माना को रिलीज करने लगा होता है, जिससे कि उसकी जो डार्क साइड होती है उस माना की वजह से खत्म हो चुकी होती है। ये माना इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पीछे की जॉर्ड को भी हटना पड़ता है इस माना की वजह से ही। अर्सला उसको देखती है और कहती तो आखिरकार स्पिरिट की थोड़ी पावर को यूज करना सीख चुका है। नेक्स्ट जैसे जॉर्ड अटैक करने जाता है और कहते ये सब तुम्हें नहीं बचा सकता है, लेकिन वह बस खड़ा होकर देख ही रहा होता है और एंड टाइम पर उसको एक पंच मार देता है, जिस पंच के साथ में ही जॉर्ड दूर जाकर गिरा होता है रोड पर। लेकिन जिसके पास में जाने लगता है आयन, जो कि बिल्कुल इमोशनलेस होता है और बस सैड एक्सप्रेशन होती है उसके चेहरे पर। स्पिरिट दोबारा अटैक करने जाने लगता है लेकिन जिसको तुरंत ही अपनी सील से ब्लॉक कर लेता आयन। लेकिन ये सब अर्सला भी दूर से देख रही होती है और कहती है तुम्हारी जो अटैक्स हैं वो कुछ भी काम नहीं करने वाले आयन के ऊपर, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम उस पर कुछ स्क्रैच भी ला पाओ। इस बात पर तुमने चिल्लाकर कहने लगा अचितना से कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे और भी पावर दो, जिसके साथ में जितना भी उसे और पावर दे देती जैसे उसकी विश होती है। तो वह अटैक करने जाने लगता है और कहता है इस बार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ, मैं ही वर्ल्ड के पीक पर हूँ। लेकिन एक स्वाड को समन करके वह अटैक कर देता है, जिसके साथ में उसकी पूरी फॉर्म खत्म हो जाती है। वह जो आई होती है वह भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, लेकिन जॉर्ड वह अभी भी सेफ हो चुका होता है, उस अटैक से बच चुका होता है, जिसके साथ में उसको कुछ गार्ड पकड़ के ले जाते हैं। जब वह खड़ा ही होता है तो सोच रही होती है आखिर ये सब किसने किया, कौन है इन सब की डिस्ट्रक्शन के पीछे और किसने इस तरह से उसकी जो कमजोरियां थी उन सभी को सामने लेकर आया, इस तरह से उसको ये सब करने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट नाइट हो चुकी होती है जहाँ पर अचितना दोबारा आई होती है और उस ब्रोकन आई को उठा लेती है, जिसके बाद पता चलता है वह आई केवल स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती बल्कि वह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के तौर पर ही काम करती है। जो भी अटैक्स किए थे आयन ने वे सारे अटैक्स उसमें रिकॉर्ड हो गए होते हैं। मैं कहती सच में कितना तो पिटीफुल है ना कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक किया, जिस के साथ में उसने जॉर्ड को सेफ छोड़ दिया, जिस पर वापस जाने लगी होती है और कहती डीमन लॉर्ड मैं आपको रिवाइव करके मानूंगी। लेकिन इधर नेक्स्ट डे सुबह के टाइम दिखाया था आयन जब बैठा टी पी रहा होता है तो वहाँ पर आती है यूरी, जो कि काफी ब्लश कर रही होती है और काफी ज्यादा शर्मिंदा होकर उसके सामने आकर कहती है प्लीज किस मी। ये बात सुनकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है बिकॉज ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसने कभी सपने में भी किस नहीं किया होता है लाइक यू, तो इसीलिए उसकी हालत खराब हो रही होती है एक किस के नाम से। इसलिए वह कहता है कि सच में मजाक कर रही है, लेकिन वह कहती मजाक करना ये सच है बिकॉज वह अभी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट लिए किस करना जरूरी होता है। इस बात पर अर्सला भी कहती है हाँ इस बात को मैं बहुत जेलस हूँ, मैंने उन्हें दे सकती है ऐसा कुछ, लेकिन फिर यही सच्चाई इसलिए तुमको उसको किस तो करना होगा। पहले तुम एक गार्डियन के तौर पर थे इसलिए तुम्हारी जो पावर थी काफी अनस्टेबल थी और तुम मानव को भी अवोकन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लास्ट बैटल के बाद तुमने अपने मानव को अवोकन कर लिया, इसीलिए अब तुम परफेक्टली उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और जिसके लिए तुम्हें किस करना होगा। वह भी समझ जाता है लेकिन सोचता है कि सच में उसके एंड पर किस करना ठीक रहेगा ना, वह भी काम कर जाएगा। लेकिन ये सोच ही रहा होता है वहाँ पर किरू और पीना दोनों लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं हाँ हमको भी कॉन्टैक्ट बनाना है। उसकी वजह से तो उसकी हालत और खराब हो जाती है, सोचने लगता है क्या तीन गर्ल्स। लेकिन तो यहाँ पर अर्सला कहती है हे तुम लोग अभी मेरे साथ में आओ और यूरी और आयन के लिए दोनों को प्राइवेट स्पेस दे दो। नेक्स्ट पे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो यूरी तुरंत तैयार होती है और आंखें बंद कर लेती है किस करने के लिए। वो सोचने लगता है कि सच में उसको लिप्स पर केक करने वाला है, आगे तरफ बढ़ने वाला हो तो खुद को तैयार करके, लेकिन अचानक से उसका पैर ड्रिप होता है और उसके हेड पर जाकर किस कर लेता है। इतना ही काफ़ी होता है कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए, इसीलिए कॉन्टैक्ट बन जाता है, उसका लेवल अप हो जाता है और यूरी सच में काफ़ी खुश होती है इस फीलिंग से भी। नेक्स्ट दिखाया था डीमन लॉर्ड के पैलेस के अंदर जहाँ पर की अचितना, जो कि एक फैल्कन नाम का बंदा जो कि काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उससे कह रही होती है जाकर एक ह्यूमन को मारने के लिए, लेकिन वह बिल्कुल तैयार नहीं होता इस तरह से ह्यूमन के मारने के लिए जो कि सबसे ज्यादा वीक होते हैं। लेकिन बताती ये बंदा जिसने कि बहमैथ को भी मारा है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उसको थोड़ी सिड्यूसिंग की अपनी स्किल यूज करती है और वह फंस भी जाता है। वह कहता है ठीक है इस टास्क को वह पूरा करेगा अपनी लाइफ को भी खतरे में डालकर। नेक्स्ट पोर्टल खोलता है और वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है ह्यूमन वर्ल्ड के लिए और पूरी तरह से कंफर्म होता है और फुल्ली भरोसा होता है कि हाँ अपनी स्पीड से उसको आसानी से हरा देगा। लेकिन नेक्स्ट जैसे पहुंचा ही होता है तो बाहर आ चुका होता है आयन निकल के। बस पहले महसूस कर चुका था कि कोई तो उस तरफ आ रहा है, लेकिन वह फैल्कन जैसे सामने खड़ा होता है तो अपनी बारे में इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। उसका नाम फैल्कन है और वह अपने बारे में खूब गॉडली टाइप में दे रहा होता है। वह कहते चुप रहो और आराम से बात करो, अंदर जो लोग हैं मैं जाग जाएंगे। ये बात ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है उसके लिए, इसीलिए फुल स्पीड से जाकर अटैक करने लगता है। लेकिन उसके लिए तो बहुत जल्दी स्लो सब कुछ दिख रहा होता है, एक स्लैब के साथ में से दूर फेंक देता है, स्पीड से जाकर उसको अपनी कुछ बिंड वैक्यूम से यूज करता है, जिससे वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद उसके बिंड कंट्रोल और स्पीड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद सारी गर्ल्स वहाँ पर पहुंच चुकी होती हैं बिकॉज उन्होंने उसकी फाइट की आवाज़ सुन ली होती है, इसलिए वहाँ पर आ चुकी होती है।
नेक्स्ट आयन आया होता है रॉयल फैमिली के एक फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर प्रिंसेस क्लाउडी से मिलती हैं और प्रिंसेस क्लाउडी बताती हैं कि वह केवल तभी जा सकता है जब किंग की उसके पास परमिशन हो। उसके पास में पहले से किंग के दुआ हुई एक पेंडेंट टाइप होता है जो कि एक मंजूरी के तौर पर होता है कि उसे एक्सेस कर सकता है। वो बताते हैं लाइब्रेरी पूरी तरह से फॉरबिडन है, जिसको किंग परमिशन देते हैं वही केवल एंटर कर सकते हैं और यहाँ तक कि वे लोग भी नहीं जा सकते। उसे ट्राई करना चाहिए। जैसे ट्राई करता है गेट खुल जाता है, लेकिन जब यूरी आने की ट्राई करती है तो अचानक से लगता है कि शायद वे किसी गिलास बॉल से हिट हो चुकी है। वहाँ पर अर्सला भी आती है टेलीपोर्ट और देखती है कि हाँ मैं भी अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर केवल वही एंटर कर सकते हैं शायद जो कि पूरी तरह से परमिटेड हो, मतलब हम लोग इस तरह से नहीं जा सकते और हमारा जो कॉन्टैक्ट है उसके साथ में वह भी काफ़ी वीक होता जा रहा है। लेकिन आयन कहते हैं इतना करने के लिए जैसे काम खत्म होगा जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट अंदर की तरफ जाता है और देखने लगता है बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। ऊपर से देखता है ये गर्ल होती है गिरने लगी होती है एक बुक को रीड करते ही, तुरंत ही उसको कैच कर लेता है और बचा लेता है। लेकिन वह गर्ल ब्लश बहुत कर रही होती है और थैंक्स भी कहती है उसके लिए। वह कहता है तुम इस तरह से गिर रही तो बस मैंने हेल्प कर दिया। वो उसे थैंक्स कहती है और फिर उसको बताने लगती है इस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन है। वो बुक पढ़ने में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उसे नहीं पता था कि वह गिर रही है। अपनी मैजिक से उस बुक को वापस रख देती है और अपने बारे में बताती है उसका नाम एलिसा है। वो बताती है इस लाइब्रेरी के अंदर उसको हर एक बुक की लोकेशन पता है, तो वह कहने लगता है कि उसकी हेल्प कर सकती है बिकॉज उसे फॉरबिडन डंजन्स की एक बुक चाहिए जिससे कि एक अपनी इंपोर्टेंट पर्सन को अपनी फैमिली द्वारा वापस शामिल कर सके। ये बात सुनकर थोड़ी सी सैड होती है और उसके लिए एक बुक देती है। फिर उससे पूछती वैसे यूरी उसका कैसा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं शौक जाता पूछता अगर तुम्हें कैसे पता तो बताती है मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आँख के अंदर जो कोर है वह यूरी के बल ट्री का ही है और वह खुद के बारे में बताती है कि वह भी एक बल ट्री की ही स्पिरिट है। लेकिन ये देखकर वह शॉक जाता है। वहाँ पे एका आती है जो कि एलिस की एक गार्डियन होती है, जिसके साथ में तुरंत ही कंप्यूटर बात करना स्टार्ट करता है और वह कहता है वो तो तुम आखिरकार यहीं पर मिल गई, तुम्हारी सिस्टर वह सबसे मिलना चाहती है। लेकिन एका कहती है इस लाइब्रेरी के अंदर कोई वापस अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ तक यूरी भी अंदर नहीं आ सकती है बिकॉज ये पूरी तरह से फॉरबिडन किया गया है। इस लाइब्रेरी है वो एक डंजन की तरह या फिर एक सीक्रेट डंजन ही है जिसका जो गेट है बाहरी तरफ है जो कि फॉरबिडन है। उसके ऊपर एक स्पेल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें केवल वही लोग आ सकते हैं जो कि मंजूरी मिल चुकी हो और परमिशन हो। इसीलिए यूरी की भी यहाँ पर एंट्री आना बिल्कुल नामुमकिन है। बताने लगती है किस तरह से बाहर के वर्ल्ड में और इस लाइब्रेरियन फॉरबिडन डंजन है उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ही है कि दोनों लोगों को दूर दूर रखा गया है परमिशन बारे आप, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों तरफ के लोग होते हैं उन लोगों को कोई फायदा होता है। बताते हैं यदि कोई जबरदस्ती यहाँ पर आने की ट्राई करेगा फिर यूरी और बाकी लोग तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। इसीलिए यदि तुम लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो ठीक से तुमको इस डंजन को क्लियर करके ही यहाँ पर आना पड़ेगा। पहले तुम उस डंजन के इंट्रेंस को ढूंढना होगा। जैसे वैसे पूछता है लेकिन एलिस तो जा सकती है बाहर, वह कहती नहीं वह नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा वीक और उसको फाइट करने की बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वहीं पर रहना पसंद करेगी, ऐसे नहीं जाएगी। इस बात पर कहता हाँ मुझे पता है कि तुम बाहर के वर्ल्ड में ऐसे एक न्यू वर्ल्ड में जाने से डरती हो, लेकिन सच में बताऊँ तो मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करता था, बहुत ज़्यादा वीक। लेकिन जब से वे लोग मेरे साथ में आए, मेरे फ्रेंड मिले हैं, तब से मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं सब कुछ सामना कर पा रहा हूँ। लेकिन यदि तुम सच में बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, हर एक खतरे से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम मेरे साथ में आ सकती हो, चिंता ना करने की जरूरत है। वह ब्लश करने लगी होती है। वह कहता है नेक्स्ट कल वापस आएगा डंजन का एंट्रेंस ढूंढने के बाद, इसीलिए कल मिलते हैं। ये कहकर वापस वह चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे दिखाता है एका जो कि उसकी कुछ बालों को संभाल रही होती है और उससे बात कर रही होती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम आयन के साथ में बाहर जाना चाहती हो और इस बात से डरी हुई हो कि शायद तुम्हें पता नहीं कैसा मतलब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चेहरे से देखकर पहचान सकती हूँ कि तुम आयन को पसंद करती हो। वह कहती हाँ मैं आयन को देखने के बाद मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया, सेम वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने उस बुक के अंदर पढ़ा था। लेकिन फिर मुझे डर लग रहा है कि सच में इस तरह से जाना ठीक है। वह कह चिंता ना करने के लिए तुम एक बार ट्राई कर सकती हो, ये तुम डर लग रहा है फिर भी यदि कुछ गलत भी होता है आगे चल के तो तुम वापस अपने यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन तभी आयन वहाँ पर आ जाता है जो कि रॉयल फैमिली के ही गेट द्वारा आया होता है, सीक्रेट पैसे द्वारा, बिकॉज उसको इस डंजन का गेट अब तक नहीं मिला होता इस बुक को पढ़ने के बाद भी। लेकिन तुरंत ही एका होती है सामने तरफ भेज देती है एलिस के लिए बात करने के लिए। सामने तरफ भी जाती है, काफी सही होती है, कहती है कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है। तुरंत ही उसको गोद में उठाता है, वहां से जंप कर देता है लाइब्रेरी के बाहर की तरफ। इतनी बड़ी जंप कि बाहर डायरेक्ट वो पहुंच चुके होते हैं एंट्रेंस गेट पर, जहाँ पर उसके बाकी फ्रेंड भी वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर एका होती है उसको बल ट्री का कोड दे देती है यानी स्पिरिट स्टोन, जिससे कि वह उसके साथ में भी जा सकती है और वह अपने एक क्लोन को बना देती है जिससे उन लोगों के साथ में चला जाए। बिकॉज वह तो असला की तरह टेलीपोर्ट हो सकती है जब भी चाहे तब। लेकिन ज्यादातर टाइम पर आयन को एलिस के लिए अपने पीठ पर ही कैरी करना पड़ता है बिकॉज फिजिकली वह काफी वीक होती है, इसलिए ज्यादातर नहीं चल पाती। नेक्स्ट जब शाम तक जा रही होती है बैटल्स होती हैं डंजन एक्सप्लोरेशन पर, सबको आसानी से फाइट कर रहा होता है। एक समुराई नाइट मिलता है जिससे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा होता है, लेकिन सब में आसानी से जीत जाता है बिना असला की हेल्प से ही। नेक्स्ट जब वह पहुंच चुके होते एंट्रेंस गेट पर, जहाँ पहले एलिस सोचने लगती है अगर बाहर जाने के बाद शायद वह कभी उसको कैरी नहीं करेगा, लेकिन जिस पर वह कहता है कि जब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कैरी करूँ तो बस मुझे बोल देना। ये बात सुनकर वह खुश हो जाती है। लेकिन एलिस आप खुश देखकर एका कहती है सच में कितना अच्छा है ना, कितनी ज्यादा लवी डबी है। नेक्स्ट बेलो जब घर पहुंचे होते हैं यहाँ पर यूरी तुरंत आकर अपनी सिस्टर को वेलकम करती है, हक करके जाने लगती है एलिस, लेकिन उसे पसंद नहीं कोई आकर उसे हक करे इस तरह से चिपके। इसीलिए इधर दिखाते एका जो कि किरा की भी
एक सीनियर होती है, इसीलिए उसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। न्याय दिखाया जाता है यूरी जो कि आकर हक करती है आयन के लिए, बिकॉज वो उसे थैंक्स कह रही होती है उसकी एक और सिस्टर ढूंढने के लिए। लेकिन ईसा पीना देख रही होती है किस तरह से एलिस जो इतनी जेलस हो रही है, इसीलिए उसको और जलाने के लिए तुरंत जाकर हक कर लेती है आयन के लिए और उसके हाथ को उठाती हुई कहती है, यूरी ये हाथ अभी फ्री है, तुम्हें आ जाना चाहिए। लेकिन एलिस तुरंत स्पीड से आते है उसको वहां से हक कर लेती है। ये देख कर एकदम शॉक जाता है, बिकॉज इस तरह से और गर्ल्स भी उस तरफ आने वाली हैं और उसकी हालत कुछ ऐसी होने वाली है। और आयन सोचता है कि अभी से उसकी जो लाइफ है, हरीम लाइफ है, काफी टफ जाने वाली है इन सभी बल्टरीज गर्ल्स के साथ में और उनकी मदर के साथ भी। नेक्स्ट में चला जाता है सावर लेने के लिए जगह पर जहाँ पर की सभी गर्ल्स उसका पीछा करती हैं, लेकिन उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। तो एक गर्ल पूछती है कि अब एल्सा को पसंद करता है, लेकिन इस क्वेश्चन का कि जवाब है क्या दे। लेकिन उस टाइम पर अर्सला कह देती है कि इस तरह से हमें पर्सनल क्वेश्चन उससे नहीं पूछने चाहिए। इस बार बच जाता है और थैंक्स भी कहता है मनी मन उससे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम खत्म हुई होती है कि दूसरी प्रॉब्लम और उसके लिए बढ़ती जा रही होती है। जो गर्ल्स होते हैं उसके काफी करीब बैठ रही होती हैं, इस वजह से उसको काफी अंदर से हीट महसूस हो रही होती है। इसीलिए वह कह देता है कि इस रूम की हीट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब जा रहा है, बिकॉज ये हीटिंग रूम ही होता है। नेक्स्ट तुरंत एल्सा होती है वहीं पर कोलैप्स होने लगी होती है, जैसे उसे तबीयत खराब हो। तो वह कहते हैं इसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नहीं रुक पा रही ज़्यादा टाइम तो, लेकिन वह कहती है वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, हमेशा उसको फॉलो करेगी। लेकिन गर्ल्स उसको इंटरप्ट करती है कहकर ओ हम भी तुम्हारे साथ में रहने के लिए काफी खुश हैं। मतलब इस तरह से उसकी कन्फेशन को ऐसी की तैसी कर दी जाती है। या अभी जानती है कि अभी उसकी सिस्टर एलिस का जो कन्फेशन है उन गर्ल्स द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आयन कहता है अर्सला से कि अभी एलिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पिरिट स्टोन से उसका उसके आय के साथ में मर्ज कर दिया जाए। वह भी तैयार होती है, लेकिन एका भी उसके लिए अपना सेज में स्टोन देती है जिससे कि उसकी भी पावर्स को यूज कर सके। नेक्स्ट दोनों चीजों को साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद एलिसा उसके करीब जाने लगती है, लेकिन अचानक से वहीं पर गिर जाती है और उसकी पैंट को पकड़कर नीचे खींच देती है। इसकी उसकी एक्सकैलिबर होती है सामने सबको दिख रही होती है। नेक्स्ट वो लोग आए होते हैं जेस्पर और मेगन के साथ मिलने के लिए, जहां पर कि जेस्पर के पास एक किंग द्वारा डायरेक्ट दिया हुआ एक विजन होता है जिसमें कि डीमंस भी शामिल होते हैं। बताया जाता है कि हीरो ने पहले एक बैरियर बना दिया था जिसकी वजह से डीमंस थे वारी साटी रहते थे, लेकिन अभी के लिए एक किंगडम है रेसैक जहां पर कि कुछ डीमंस अटैक कर रहे हैं, इसीलिए इस मिशन को केवल तुम ही कर सकते हो, इसलिए हम चाहते हैं इसको एक्सेप्ट करो। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डीमन भी शामिल है। इस बात के लिए तुम उस गर्ल्स के पास आ जाता है जिससे कि उनके साथ इसके बारे में डिस्कस कर सके। नेक्स्ट इस मिशन को भी एक्सेप्ट भी कर लेता है। नया दिखाया जाता है रेसैक में जहाँ पर कुछ विलेजर्स होते हैं कि जा रहे होते हैं, यहाँ पर एक बच्ची जो कि काफी ज्यादा चिल लग रही होती है और काफी चाइल्डिश भी, वह मिया जो कि अपने फादर जा रही होती है और कहती फादर हम कहाँ जा रहे हैं, तो बताते हम लोग स्टोन हैक जा रहे हैं जहाँ पर कि तुम अपनी मदर से हेवन में मिल सकती हो। इस बात पर खुश होने लगती है, लेकिन जब पहुंच जाते हैं स्टूडियो जहाँ पर कि सब लोग अपने सर को नॉक डाउन करते हैं और प्रे करते हैं, जहाँ पर कि हार्डर निकल के आता है और फिर वे अपने डॉटर से कहते हैं डॉटर तुम जाओ, तुम्हारी मदर हेवन तुम्हारा वेट कर रही है। वे जानती है कि शायद आगे चल के मारी जा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर भी वहाँ से जाने लगती है इन विलेजर को सेव करने के लिए, खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन उसके फादर इस पीछे जाते हैं और कहते हैं नहीं प्लीज मेरी डॉटर को जाने दो और मुझे उसके बदले में खा लो। लेकिन वह हाइड्रा कहता है मैंने तुम विलेजर के साथ में एक डील की थी जिसमें कि तुम एक वुमन को हर महीने मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे विलेज को 1 महीने तक सेफ रखूंगा, लेकिन अभी तुमने उस डील को तोड़ दिया, इसलिए पॉइजन को सामने तरफ फेंकने लगता है। लेकिन जिस वजह से सारे विलेजर्स उस पॉइजन से अफेक्ट होते हैं केवल मिया को छोड़कर। जब मिया कोई खाने वाला होता है अचानक से यहाँ पर आ जाता है आयन और उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। असला कहती है उसे थोड़ा सावधान होने के लिए, बिकॉज उसके सामने जो हार्ड ड्राइव है ऐसे रंग मॉन्स्टर है और पावरफुल पॉइजन के साथ में ही। जिसके बाद वह यूरी से कहता हूँ सभी को हील करने के लिए और एक ही बार में सभी लोगों को हील भी कर देती है, बिकॉज जैसे जैसे उसकी आई अपग्रेड होती जा रही है उसी अकॉर्डिंग यूरी की पावर्स भी लेवल अप होती जा रही होती हैं। नेक्स्ट सारे विलेजर्स से कहते हैं यहाँ पे जाने के लिए हाइड्रा को वह देख लेगा। विलेजर्स सोचते हैं आखिर वह बच्चा क्या ही कर सकता है, एक अटैक के साथ में उसके हजारों टुकड़े कर देता है। ये देखकर सारे लोग ही शॉक्ड जाते हैं, सच में ये बंदा शायद वही हो सकता है जिसने कि उस बेहमद ड्रैगन को मारा होगा। लेकिन तभी सभी लोगों से पास आने के बाद कहता सभी लोग यहाँ पर सेफ हो, क्या मुझे अपने लॉर्ड से मिलाने ले आ सकती हो। लेकिन वे लोग कहते हैं तुमने पहले से हमारी काफी हेल्प कर दी है इस जीवन को मारने के बाद, लेकिन यदि नहीं करते तो वह भी अच्छा ही रहता। जिसके बाद वे लोग वापस जाने लगते हैं तो सोचता है यहाँ पर लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसीलिए मुझको यहाँ के लॉर्ड से मिलना होगा। नेक्स्ट आ जाता है उसी किंगडम के अंदर जहाँ पर कि वह लॉर्ड से मिलने के लिए जाने लगता है। लॉर्ड के पैलेस में जाने के बाद कहते हैं यहाँ पर कोई है क्या, मुझे थोड़ी बात करनी है। वहाँ पर लॉर्ड होता है निगन में सामने तरफ आ जाता है और कहते हैं जिसके साथ वो लोग टी पीते हैं और जो कि काफी देर इडियट ही लग रहा होता है। नेक्स्ट वह उससे कहने लगता है यहाँ पर मैंने सुना है काफी सारे डीमंस की प्रेजेंस महसूस हुई है, लेकिन वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब सारी बेक अफवाहें हैं, फेक अफवाहें। यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं है, बस कुछ मॉन्स्टर्स हैं, उनके बारे में एडवेंचर को देख ही रही है, ये सब गलत ही बातें हैं। वह कहने लगता है ठीक है तब भी मैं यहाँ पर कुछ नहीं रहने वाला हूँ जिससे कि यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकूँ और देख सकूँ कि यहाँ पर सच में डीमंस हैं या नहीं। वह चिंता मत करो, मैंने उस हाइड्रा के लिए पहले ही मार दिया। ये बात सुनकर तो एकदम शॉक्ड जाता है और कांप के जा रहा है और कहता है कि सच में तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हाइड्रा को कैसे मार सकते हो। वो इतना स्ट्रांग था जिसकी कुछ अलग ही इमोशन होते हैं।
फिर वह कहता है अगर तुमने उस हाइड्रा को मार दिया तो हमारे उस टेरिटरी के बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। वही तो इकलौता था जो कि हमारे इस किंगडम के अंदर ड्रैगन्स को आने से रोकता था, लेकिन अब तुम्हारे जैसे अब क्या हमारे ड्रैगन के उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगा। आयन कहता तुम्हें पता है उस प्रोटेक्शन के बदले में एक सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ रही थी। मैं कहते थे किंगडम सेफ रहेगा तो एक सेक्रीफाइस देने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आखिर क्या ही दिक्कत है इसमें। इस बात पर सोचने लगता है कि ये बंदा करना क्या चाहता है। मैं कहता है इस तरह से सेक्रीफाइस के बदले हमारा पूरी तरह से किंगडम प्रोटेक्टेड था, लेकिन अब तुम्हारे जैसे देखो कितना बड़ा खतरा आ गया। तुम्हारा क्या, तुम 2-4 दिन रुकोगे, कुछ मॉन्स्टर्स को मारोगे, जिसके बाद वापस चले जाओगे, लेकिन मेरे किंगडम का क्या होगा, यहाँ पर सारे लोग कितने खतरे में है। आयन जब वापस आ रहा होता है तो सोचने लगता है कि इस बंदे के दिमाग के साथ में दिक्कत क्या है, लेकिन नेट दिखाया था सीन निगन का, जो कि मिरर में आकर अपने ही रिफ्लेक्शन से बात करने लगा होता है और काफी पैनिक होकर सारी स्टोरी बता देता है। आयन ने किस तरह से हाइड्रा को मार दिया, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन कहता है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज उस हाइड्रा के बदले में हम कोई और डीमन मॉन्स्टर को देख लेंगे और जो कि उसकी जगह रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अभी तो मुझे ये लगता है आयन बैग खुद ही एक डीमन है, बिकॉज कोई भी एक आम व्यक्ति, एक ह्यूमन ऐसे कैसे एक इतने पावरफुल हाइड्रा को मार सकता है। इस बात पर कहता हाँ तुम कह रहे हो तो बात सही होगी। एक वापस जाने लगता है जिससे कि कोई इंतजाम कर सके आयन को खत्म करने का, लेकिन उसके जाने के बाद अंदर जो मिरर में एक बंदा सच में होता है और वह कहता है सच में ह्यूमंस को बेवकूफ बनाना, उनको मैनिपुलेट करना कितना ज़्यादा आसान है, इस तरह से थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है, इसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और निगन की बॉडी को प्रोसेस कर लूंगा। इधर दिखाता आयन जो कि ब्लेज के अंदर आया होता है जहाँ पर की बहुत तबाही हो चुकी होती है मॉन्स्टर की वजह से। यहाँ एक लेडी से पहुंचता है आखिर क्या निगम के बारे में कुछ बता सकती हो, लेकिन निगन के नाम से ही वह भाग जाती है। समझ जाता है निगन से सब लोग डरते हैं, कोई कुछ भी उससे नहीं कहना चाहता है उसके बारे में। एक बंदा पूरी तरह से टूटा हुआ होता है और बैठकर देख रहा होता है अपनी फील्ड्स को, उसकी सारी फसलें मॉन्स्टर द्वारा बर्बाद हो चुकी होती हैं। इसके बाद आयन से कहता है कि यहाँ से वापस जाने के लिए बिकॉज पे उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये बात थोड़ा बहुत दिल पर ले लेता है और तुरंत ही फील्ड को प्रिपेयर कर देता है फसल उगाने के लिए, यहाँ पर कुछ सीड्स को डाल देता है मैजिकली, जिससे कि तुरंत ही वे ग्रो हो जाते हैं। जिसके बाद विलेज के चारों तरफ वह एक बहुत थिक और मोटी दीवार खड़ी कर देता है। ये देखकर तो वह बंदा एकदम शॉक्ड जाता है। वह कहते हैं एक बार अपनी लाइफ को सोचो, इस तरह से गिव अप मत करो, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बात सुनकर बंदा हंसने लगा होता है और कहता है सच में तो मेरी ये बातें हैं मुझे प्रीवियस लॉर्ड यानी निगन के फादर थी उनकी याद दिलाती हैं। बताने लगते हैं निगन के जो फादर थे वह काफ़ी काइंड पर्सन थे, वह काफ़ी अच्छा करते थे, एक किंगडम को प्रोटेक्ट भी करते थे, लेकिन जब से निगन लॉर्ड बनाया तब से अचानक से एक हाइड्रा अपीयर हो गया और इस तरह से सेक्रीफाइस के तौर पर उसने कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने डिफेंस बजट को घटा दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। यदि कोई भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता तो पता नहीं चलता कि वह कहाँ गायब हो गया। ये बात सुनने के बाद तो आयन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है आखिरकार मुझे हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट अचानक से एलिस की पावर अवॉकिन होती है और पता चलता है एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर की बेव है जो कि ब्लेज की तरफ आ रही है, लेकिन तभी यूरी वहां पर आ जाती है समन को और कहती है आखिर क्या कोई दिक्कत है, तो वह कहता है बहुत सारी मॉन्स्टर की बेव इधर की तरफ ही आ रही है, इस ब्लेज को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, इसीलिए तुरंत फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ में एपिसोड 7 यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे जब एपिसोड रिलीज हो जाएगा, तो तब तक और भी सीरीज को एंजॉय करो। बस एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसकी नेक्स्ट पार्ट के लिए और इस तरह से न्यू एनिमेज को देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय, सायोनारा।